सकते हैं अभी सुरेंद्रपाल भैया जी? हाँ जी दीदी जी, शुरू कर सकते हैं, है ना। आप कृपया शुरू करें। नमस्ते दीदी जी, नमस्ते सभी को। नमस्ते, नमस्ते सभी को, नमस्ते एक बार फिर से सुबह सुबह की स्नेह भरी नमस्ते। नमस्ते। बढ़िया है ना। टाइम हो गया है अपना, तो अपन शुरू करते हैं। ये जो गोष्ठी का प्रयोजन था, हमने ये जो गोष्ठी शुरू की थी, उसमें कई अभ्युदय संस्थान में परिचय शिविर हुए थे। तो परिचय शिविर के बाद निरंतरता बनी रहे पठन की, अध्ययन की, और कुछ चीजें जो समझ में नहीं आई है शिविर के दौरान, तो उस पे हमारी चर्चा होती रहे। इस प्रयोजन से ये गोष्ठी का स्वरूप देखा गया था। तो जब ये ग्रुप बना तो लग रहा है कि व्हाट्सएप की तो अपनी एक सीमा है, उसमें बहुत ज्यादा हम डिटेल में भी नहीं जा सकते, आपस में चर्चा भी नहीं हो पाती है। तो जितना आवश्यक रहेगा उतना जरूर अपन उसमें संवाद करेंगे। लेकिन सप्ताह में एक दिन, रविवार के दिन 2 घंटे या 1.5 घंटे, ऐसा भी सोचें कि 6:30 से 8 तक भी यदि पर्याप्त होता है तो अपन 6:30 से 8 तक, और यदि आवश्यकता पड़ी तो 8:30 भी कर लेंगे। तो सप्ताह में एक दिन हम बैठेंगे, उसमें जीवन विद्या एक परिचय बुक अपन लिए हैं केंद्र में, और उसके 10 पेज आप सब पढ़ के आए होंगे। तो उस पर अपन सब जितना आराम से समझने की कोशिश करेंगे। एक बार में समझना होगा भी नहीं, लेकिन अपन कोशिश करेंगे जितने अच्छे से, ताकि आप सब बुक का पठन अकेले में भी कर सके। इतना कम से कम हमारी पकड़ हो जाए कि हम फिर अकेले भी वाङ्मय का पठन कर पाए। तो ये एक प्रयोजन है इसका, और इसमें आप लोग के साथ है, मैं हूँ, सुरेंद्रपाल भैया जी हैं, और बीआर भैया जी। तो जैसा कि सुरेंद्रपाल भैया जी के भी शिविर होते रहते हैं, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो उनका हमको सानिध्य मिलता रहेगा। कभी ऐसा हो ही सकता है, जैसे आज अभी वो शिविर में है, 6 महीने के अध्ययन शिविर में कर्म दर्शन वाङ्मय का पठन करा रहे हैं। तो आज अपने साथ वो थोड़ी देर के लिए रहेंगे। बीआर भैया जी हैं, आज वो हमारे साथ रहेंगे। तो कभी कभी हम तीनों में हो ही सकता है कि कोई आवश्यक यदि हमारा कोई काम होगा तो हम लोग एक उपस्थित रहें, 2 उपस्थित रहें, या कभी तीनों रहेंगे। तो इस तरह से अपन साथ साथ मिलके चलते हैं। तो मैं सुरेंद्रपाल भैया जी को, बीआर भैया जी को आमंत्रित करती हूँ कि एक बार बीआर भैया जी भी अपना परिचय, और सुरेंद्रपाल भैया जी भी एक बार अपना परिचय दे दें। हम सबकी जो यात्रा है वो समझने के क्रम में ही है। तो मैं एक बार सुरेंद्रपाल भैया जी, फिर आपको जाना भी है, तो आपसे शुरू करते हैं, फिर बीआर भैया जी और मैं बने रहेंगे, फिर बीआर भैया जी से बात। जी जी दीदी जी, धन्यवाद, है ना। सभी भाई बहनों को नमस्ते। तो जैसे हम सब ने एक परिचय शिविर तो कर ही लिया है, और परिचय शिविर करते हैं तो हमको सबसे पहले ये बात समझ में आई जाती है कि मानव जो कुछ भी कर रहा है, जो भी प्रयास है, जो भी कार्यक्रम है, जो भी विचार करता है ना, या लोगों के साथ आपस में बातचीत करते हैं तो उसको व्यवहार कह रहे हैं, वो सब हम सुखी होना चाहते हैं, सुखपूर्वक जीना चाहते हैं। उसके लिए हम सारा प्रयास करते हैं। और इसमें ये हमारे में जो ये चाहना है सुखपूर्वक जीने की, ये अस्तित्व सहज है ना। ये हमारी कोई बनाई हुई नहीं है, या किसी मानव ने निर्धारित की हो, किसी वैज्ञानिक ने बनाई हो, ऐसा नहीं है। अस्तित्व है, अस्तित्व में मानव है। तो मानव में ये सुखपूर्वक जीने की चाहना है, ये हम सब परिचय शिविर से ही वाकिफ हो जाते हैं।
अब इस चाहना को कैसे पूरी करें, इसके लिए भी निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। तो हम ये प्रयास करते रहे हैं, जो परंपरा से हमको मिला है, जो हम जिसको ट्रायल एंड एरर कहते हैं, कर करके देखने के तरीके, है ना, हम प्रयास करते रहे कि भाई रूप धन बल पद, कुछ पैसे से गाड़ी से, है ना, तो ये सब हमको समझ में आया कि जो भी है ये तो सुविधाएं हैं और ये आवश्यक हैं, ये हमारे जिंदा रहने के लिए, है ना, तो इनकी तो आवश्यकता है, परंतु सुखी होने के लिए समझ पूर्वक न्याय पूर्वक जीने की आवश्यकता है, ऐसा हमको पकड़ में आता है। और अब जब ये हमको समझ में आ जाता है कि हम समझ से ही समाधान पूर्वक, परस्परता में विश्वास पूर्वक, स्वयं में विश्वास पूर्वक जी पाते हैं, तो ही सुखी होते हैं। तो इस चाहना को कैसे पूरा किया जाए, इसका रास्ता हमको समझ में आ जाता है। अब ये रास्ता यही है कि भाई समझ को पूरा किया जाए, है ना। तो समझ के भी कई सारे स्टेजेस हैं कि पहले हमको जो समझ है, तो समझ को 3 भाग में बांटा ही गया है कि अस्तित्व है तो अस्तित्व दर्शन ज्ञान, अस्तित्व में क्या क्या है ये हमको पता चल जाए, उसमें क्या अंतर संबंध है ये भी पता चल जाए, और उन दोनों के साथ में मानव है, मानव का क्या प्रयोजन है ये भी अच्छे से स्पष्ट हो जाए, कैसे हमको संबंधों में जीना है, कैसे व्यवस्था में जीना है, शिक्षा का क्या स्वरूप है। तो हम इस समझते हुए इन सब आयामों में भागीदारी करते हैं, जीते हैं, तो सुखी होते हैं। तो ये यात्रा की स्टार्ट तो जब से अस्तित्व है सुखपूर्वक जीने की मानव की धरती पे, तब से चाहना है, और इसी क्रम में हमको ये मध्यस्थ दर्शन मिला है, आदरणीय नागराज जी द्वारा अनुसंधान हुआ, और अनुसंधान के द्वारा हम सभी को ये रास्ता पता चल गया है। अब हम सबको जिम्मेदारी यही है, परस्परता में कैसे इसको समझें, कितना समझें, और जितनी जल्दी समझें उतना स्वयं में, परिवार में और समाज में व्यवस्था पूर्वक जी पाए, तो उसके लिए प्रयास है। तो हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि हम ना समझें, तो समझने के जितने भी उपाय हैं, हम मिलके बहुत सारे ग्रुप्स में, है ना, कई बार ऑनलाइन की सीमा है, तो फिर जैसे अभी अछूटी में जब से कोरोना का असर कम हुआ है, तो परिचय शिविर, अध्ययन शिविर हो ही रहे हैं। तो समझने की यात्रा ये निरंतर है ना। अभी समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं, समझ भी जाएंगे, साक्षात्कार बोध अनुभव की तरफ पहुंच भी गए, तो भी हमको समझ पूर्वक जीना है। तो अभी हमको अनुकरण अनुसरण पूर्वक जीना है, समझना है, और फिर समझकर उस समझ की निरंतरता हो जाती है तो उसके साथ जीना है। तो ये यात्रा हमारी सबकी साथ साथ है, इस तरह के प्लेटफॉर्म बनते रहेंगे। तो जैसा ये अनीता दीदी जी को विचार आया और उन्होंने इसकी शुरुआत की, तो परिचय शिविर हुए, है ना, उसमें से हमारे भाइयों बहनों को लगा कि भाई उसकी निरंतरता बने, क्योंकि इसमें जैसे मैंने कहा कि ये ऑप्शन नहीं है कि अब हम ना समझें, है ना, बस इतना ही है कि जल्दी समझें, देर से समझें, कितना प्रयास करें, कौन से प्लेटफॉर्म पे प्रयास करें, किन लोगों के साथ प्रयास करें, यही हमारी चॉइस है। समझना तो हमारी बाध्यता है, समझकर सुखपूर्वक जीना हमारी आवश्यकता भी है, बाध्यता भी है। तो इसी इच्छा को, चाहना को पूरा करने के लिए फिर से हम एक बार इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं और मिलकर अध्ययन करेंगे। तो मैं हमको सभी को शुभकामनाएं कि हमने ये अच्छा शुरू किया है, और इसकी जितनी सार्थकता है उसको मूल्यांकन करते रहेंगे, और उसके अर्थ में इस कार्यक्रम को करते रहेंगे। जैसे दीदी जी ने कहा है, मैं भी इसमें, है ना, समय अनुसार रहूंगा ही, और इतनी बात मुझे लगता है अभी के लिए पर्याप्त है। दीदी जी नमस्ते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। सही बात है कि अब मानव जाति की बाध्यता है समझना, है ना। अब उसमें कोई ऑप्शन नहीं बचे हैं, पर कब समझना, कैसे समझना, धीरे धीरे समझना, उसमें तीव्र इच्छा के साथ समझना, ये हमारे अपने अपने ऑप्शन हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। हम सबका सौभाग्य है कि आज बी आर भैया जी हमारे साथ है ना। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत सारे भाई बहन हैं जो आपको प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, जो शिविर लेते हैं, अध्ययन शिविर लेते हैं, है ना। लेकिन कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं वरिष्ठ जो कभी भी सामने नहीं आते, लेकिन उनकी जो निष्ठा है शुरू से, जैसा रायपुर में हम देख पाए कि बी आर भैया जी शुरू से, जब से बाबा जी रायपुर आना शुरू किए थे, तब से अंजनी भैया, बी आर भैया, सोम भैया, इन सबकी एक जोड़ी थी जो
कंटिन्यू बाबा जी के साथ बनी रही, बाबा जी के साथ पूरे टाइम उनके संवाद, उनका समझना रहा, और जितना भी वाङ्मय बाबा जी ने लिखे हैं उन सबको प्रूफ रीडिंग करना, उनका प्रकाशन कराना, ये सारा काम BR भैया जी के परिवार में हुआ। भैया भाभी ने मिलके किया, और हम सबको हमेशा उनका मार्गदर्शन, उनका संरक्षण प्राप्त है। तो बहुत सौभाग्य की बात मानती हूँ मैं कि अभी अपन जीवन विद्या एक परिचय पढ़ेंगे, और शुरू के जो पेज है उसमें बाबा जी की ही का ही जीवन परिचय है। तो उसको यदि वो व्यक्ति बताए जो बहुत अधिक बाबा जी के साथ रहे हुए हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो मैं BR भैया जी को एक बार बुलाती हूँ, पर BR भैया जी को बुला, ठीक है, चंद्रशेखर भैया जी के लिए मैं इसके बाद अपन बात करते हैं। तो BR भैया जी एक बार आप अपना परिचय रख दीजिए। सबको नमस्ते। मैं BR अग्रवाल, मैं रायपुर में रहता हूँ, और आप जैसे ही मैं भी एक अध्ययन करने वाला हूँ, अध्ययनार्थी हूँ। देखिए, सुरेंद्र पाल भैया ने बताया अभी कि आदमी के पास और कोई ऑप्शन नहीं है समझने के अलावा। हम जो अभी दुनिया की स्थितियां देख रहे हैं, धरती बीमार हो गई, वातावरण सब चेंज हो रहे हैं, इससे सब पता लग रहा है कि अभी तक जो मानव जिया है वो समझदारी पूर्वक नहीं जिया। समझदारी पूर्वक जिया होता तो ये धरती खिली होती, सारे पेड़ पौधे वनस्पति जीव जंतु सब अपने अच्छे उसमें रहते। पर ये सब जो गड़बड़ हो रहा है उससे पता लगता है कि आदमी गलत ढंग से जिया है। आदमी अपनी नासमझी पूर्वक पूरे धरती के साथ खिलवाड़ करता रहा है। तो ये कितने दिन खिलवाड़ करता रहेगा और कितने दिन धरती रहेगी, ये प्रश्न चिन्ह लगा बाबा जी के सामने। तो अब हमारी मजबूरी हो गई है, धरती पे रहने वाले सभी मानवों की मजबूरी हो गई है कि वो समझें, समझ के जिए, ताकि धरती भी बची रहे, मानव जाति भी धरती पे बची रहे। और मैं सोचता हूँ कि अब पठन चालू करना चाहिए। अनीता? जी भैया, है ना? बढ़िया। जी भैया, करते हैं। हाँ हाँ। तो एक बार बस चंद्रशेखर भैया जी हैं आज, तो चंद्रशेखर भैया एक बार आप भी अपना वो कर दे, फिर हाँ अपन हाँ, शुरू करते ठीक हैं। हाँ, ठीक ठीक उनसे परिचय हो जाए, उन्होंने ग्रुप बनाया ठीक। था। दीदी नमस्ते, सभी को नमस्ते। मैं चंद्रशेखर राठौर, आप सभी का स्वागत है, और इस अध्ययन की यात्रा में आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू दीदी। बढ़िया, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। तो अब शुरू करते हैं हम जीवन विद्या एक परिचय, पेज 1 से शुरू करेंगे, और इसका मैं पठन करती जाती हूँ एक एक पेज का, और उसको फिर BR भैया जी एक्सप्लेन कर देंगे, थोड़ा सा समझा देंगे, और आवश्यकता पड़ेगी तो आगे ये 10 पेज का पठन होने के बाद हम सब फिर जनरल जो आप सबकी जिज्ञासा होगी, शंका होगी, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं श्रद्धेय श्री A नागराज बाबा जी को स्मरण करते हुए और पूरी निष्ठा के साथ कि मैं समझ सकती हूँ, मैं ऐसा जी सकती हूँ, इस विश्वास के साथ जीवन विद्या एक परिचय को पढ़ना शुरू करते हैं। जीवन विद्या एक परिचय। मानव बंधुओं, मैं अपने में से ही स्वेच्छा पूर्वक विगत वैदिक वाङ्मयों को सुना हूँ, इसमें और किसी का दबाव नहीं रहा। समझने के बाद मेरी एक कामना हुई, कैसा होना चाहिए इस धरती पर मानव। उसके लिए मैं अपने में ही एक उद्गार पाया, वह है भूमि स्वर्ग हो, मानव देवता हो, धर्म सफल हो, नित्य शुभ हो। भूमि स्वर्गताम यातु मनुष्यो यातु देवताम, धर्मो सफलताम यातु नित्यम यातु शुभोदयम। ये कैसे उद्गमित हुआ, इसकी पृष्ठभूमि मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। यह शरीर यात्रा एक परिश्रमी, सेवाकारी, वैदिक धर्मपरायण,
आर्य श्रेयवादी परिवार में प्रारंभ हुई। यह तो आप सबको विदित है कि हर मानव संतान किसी न किसी माँ की कोख से पैदा होता है, किसी न किसी धर्म को मानने वाला होता ही है, किसी न किसी राज्य संविधान को स्वीकारा ही रहता है, परंपरा में प्राप्त शिक्षा में अर्पित होता ही है और शिक्षाविदों के अनुसार चलकर देखता है। यह आज तक की परंपरा की बात रही। उसी विधि से मैं भी जहां से शुरू किया, जिस परिवार में शुरू किया, इसी सब से गुजरने लगा। इसके साथ रूढ़िगत परंपरा की बातें, इसके साथ बैठो, इनके साथ नहीं बैठो, ये करो, ये ना करो, ये सब बातें जब से शुरुआत की है, इन रूढ़ियों से हमारा मन भरा नहीं। ये बचपन की ही बात है। पहले पहले ये बचपन की बात है, बच्चा है, ऐसा बुजुर्ग लोग भी सोचते रहे। कुछ दिनों बाद वे लोग भी बदलने लगे। दृष्टियां, मुद्रा, भंगिमा, त्योरी सब बदलने लगे। मुझे लगा हमारे बुजुर्ग मुझसे प्रसन्न नहीं है। प्रश्न का पहला कारण हमारा ये बना, किंतु प्रसन्न भी कैसे किया जाए भाई? जैसा ये कहें वैसा ही करें तो भी हम कसौटी लगाने लगे। सब दिन सब समय ये प्रसन्न नहीं रहते हैं, ऐसा मुझको दिखा है। मुख्य बात यहाँ से है। भैया जी यहाँ तक करो, भैया जी। हाँ, जी इसमें बाबा जी अपने शुरू के बचपन की बातें बता रहे हैं। पहले बाबा जी बचपन में जो उनके घर की रूढ़ियां थी, वो उनको उनके पीछे का कारण समझ में नहीं आता था, तो उसको धीरे धीरे मना करने लग गए कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। इसके कारण उनके घर वाले, माँ बाप और जो भी बुजुर्ग लोग थे, वो लोग सब नाराज होने लग गए कि ये बच्चा जो है घर की परंपरा को मान नहीं रहा है। पर बाबा जी ये क्वेश्चन लगाते रहे कि भाई, जो आप जो मान के कर रहे हो, उसको करने के बाद भी आप सुखी नहीं हो, इसका मतलब जो आप माने हुए हो उसमें कुछ गड़बड़ है। उसके बाद धीरे धीरे बाबा जी की वेद और वेदांत की शिक्षा हुई। वेद वेदांत की शिक्षा के बाद बाबा जी के मन में ये आया कि ये धरती और मानव कैसा होना चाहिए। उसके लिए इन्हें लिखा है, भूमि स्वर्ग जैसी होनी चाहिए, मनुष्य देवता होना चाहिए, धर्म सफल होना चाहिए और नित्य शुभ उदय होना चाहिए। ऐसा उनके मन में आया। बस। जी, बढ़िया बढ़िया भैया। हम्म। जब मुझको ये लगने लगा कि हमारे बुजुर्ग हमको ऐसा करो वैसा नहीं करो कहते हैं, वैसा खुद करते हैं या नहीं करते, किंतु सब दिन सब समय प्रसन्न नहीं है, जबकि उनसे ज्यादा आर्य श्रेय वाङ्मय के विद्वानों को कहीं पाया नहीं जा सकता। ऐसे सब सिद्धियां होने के बाद अब हमारे में ये निर्णय कर लिया, किसी भी विधि से रूढ़ियों को तो मानना ही नहीं। यह एक प्रकार से प्रतिज्ञा होने लगी। और दूसरा कारण जुड़ गया कि हमारे बुजुर्ग हमको समझा नहीं पाते थे। कुल मिलाकर जितनी बार वे विफल होते गए, उतनी ही हमारी अहमता बढ़ती गई। ये हमारा अहमता बढ़ने की बात और रूढ़ियों से ना जुड़ने की बात, यह सब एक साथ ही चल दिया। इस क्रम से चलकर हम क्या करते? अब बड़े बुजुर्ग ये दावा करने लगे कि यह वेद को समझा नहीं है, वेदांत को समझा नहीं है, शास्त्र को समझा नहीं है। यह अपने आप में स्वयंभू के रूप में हर रूढ़ियों को, हर बात को नकारता है। यह कहाँ तक ठीक है? इस मुद्दे पर चिंता करने लगे। यह हमारे लिए दूसरे प्रश्न का कारण बना। अब क्या करता? अब कोई दूसरा रास्ता नहीं रहा, तो मैं आर्ष ग्रंथों के अनुसार वेदांत को समझा, जिन्हें वे सर्वोपरि मानते थे। इसमें कुछ किया? हेलो। जी भैया, आवाज आ रही।
आवाज नहीं आ रही है अभी तो भैया। हाँ, कभी कभी आती है, कभी कट जाती है। हाँ हाँ हाँ, अभी आ रही अ- है। अभी आ रही, हाँ। जी। फिर नहीं आ रही आवाज। हाँ, फिर नहीं आ रही है। चलो इस मैं पढ़ देता हूँ, हाँ, इसमें कुछ भी है। चलिए भैया पढ़। है ना। जी भैया पढ़िए। पहला भूमि है वेदांत, अर्थात माने गए वैदिक विचार का कर्म। वैदिक विचार के अनुसार कर्म उस चीज को मानते हैं जिससे स्वर्ग मिलता है। बाकी सबको और कुछ कहते हैं। उपासना उसको कहते हैं जिसमें इंद्र या देवी देवता बनना हो। इसके लिए जो उपक्रम है उसे वेद उपासना कहते हैं। तीसरे शीर्ष भाग में यह कहते हैं कि ज्ञान ही सर्वोपरि है। ज्ञान क्या है पूछा तो ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म क्या चीज है पूछा तो तुम समझोगे नहीं। समझोगे नहीं तो हम कैसे पार पाएंगे। बुजुर्गों ने जो कहा है करो ना करो इस विधि से पार पाएंगे। क्या करें क्या होगा यह तुमको समाधि में मिलेगा। समाधि से सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है, यह आश्वासन हमको बुजुर्गों से मिला। इस आधार पर मैंने अपने मन को सुदृढ़ किया कि कुछ भी हो एक बार समाधि की स्थिति को देखना ही है, और कोई बात बनती ही नहीं है। ना हमारा कोई दावा का मतलब है, ना करने का कोई मतलब नहीं है, करो का भी कोई मतलब नहीं है। एक बार हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए। वेदांत को भली प्रकार सुनने के बाद में पहले तो ये प्रश्न बना, बंधन और मोक्ष क्या है। मायावश हम बंधन में रहते हैं ऐसा वे कहते हैं। तो बाबा जी ऐसा बोल रहे हैं कि मैं बचपन में तो सारी रूढ़ियों को नकारता रहा जिससे मेरे घर वाले परेशान होते रहे, है ना। रूढ़ियों के पीछे का जो करने का और नहीं करने का कारण समझ में नहीं आने के कारण मैं उनको नकारता रहा। उसके बाद घर वालों ने वेद पढ़ाया। वेद पढ़ने के बाद जो है मेरे मन में ये प्रश्न आया कि बंधन क्या है मोक्ष क्या है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए जब मैंने उनसे पूछा घर वालों से, तो घर वालों ने बताया तुमको समाधि में ही इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो फिर मैंने मन बनाया कि समाधि में मेरे को देखना ही है एक बार। इसके लिए मेरे को जो करना पड़े मैं करूंगा। आगे पढ़ के देखो अनीता। हेलो। हाँ जी भैया पढ़ती हूँ। हो। हाँ, पहले तो ये प्रश्न बना, बंधन और मोक्ष क्या है। मायावश हम बंधन में रहते हैं ऐसा वे कहते हैं। मोक्ष यानी आत्मा का ब्रह्म में विलय होने को कहते हैं। आत्मा कहाँ से आया, तो बोलते हैं जीवों के हृदय में ब्रह्म स्वयं आत्मा के रूप में निवास करता है। जब जीव मुक्त होने के लिए अर्थात आवागमन से यानी स्वर्ग नरक से मुक्त होने के लिए आत्मा का ब्रह्म में विलय होना ही है, तो यह ब्रह्म जीवों के हृदय में आत्मा के रूप में क्यों बैठ गया। पहले जब जीव हुआ था उस समय में उनमें कोई आत्मा नहीं था, फिर ब्रह्म को उसके अंदर घुसने की क्या जरूरत थी। ऐसा हमारा वितंडावाद जैसा हुआ। क्योंकि हम बुजुर्गों की ध्वनि से ध्वनि नहीं मिलाया, इसलिए हमें वितंडावादी नाम दिया। हमने कहा आप लोग जो समझते हैं वह ठीक है, किंतु इसका उत्तर तो आप प्रस्तुत करोगे। परंतु इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। उसके बाद यही कहा गया कि इसका उत्तर भी तुम्हें समाधि में ही मिलेगा। अब क्या करें। समाधि के लिए तत्पर होने के लिए हम शनै शनै तैयार हुए। हमारा मन धीरे धीरे बनता रहा। इस तरह सन 1944 से शुरुआत हुई और सन 1946 तक हम समाधि के लिए तत्पर हो गए। उस समय और एक स्थिति बनी, देश में स्वराज आएगा, इसकी संभावना बलवती हुई। सन 1947 की बात है। जैसा कि हम लोग आशा करते थे, सत्ता का हस्तांतरण हुआ। उसमें भी बहुत बड़े चिंतनशील थे, बुजुर्ग थे, विचारशील थे। उनकी बातों को सुनते रहे और उनमें भी व्यतिरेक आई सफलता के दिन तक। उसमें भी हम पीड़ित हुए। उसके बाद और एक आशा लगी, अब हमारा एक संविधान बनेगा।
उसमें शायद सही मानव के मूल्यांकन की व्यवस्था रहेगी। मैं अपनी तरफ से स्वयं स्फूर्त विधि से सोचता रहा कि संविधान से कहीं न कहीं मार्गदर्शन मिलेगा। जी भैया। बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, इन सब प्रश्नों के जो उत्तर बुजुर्गों से मिलते रहे वो बाबा जी के तर्क में फिट नहीं होते रहे, तर्क के रूप में वो सही नहीं हो पाए, तो बाबा जी उसमें क्वेश्चन मार्क लगाते रहे। पहले जमाने में और आज भी जो परंपरागत वेदांत और वेद पढ़ने वाले हैं उनका ये मानना है कि वेद और वेदांत पे आप प्रश्न नहीं कर सकते, वो अल्टीमेट है। पर बाबा जी ने उस समय में ऐसा किया, तो इसलिए उनके बुजुर्ग लोग जो है उनको उनसे नाराज भी हुए और इसी को वितंडावाद, बाबा बोले मैं वितंडावादी हो गया। पर ठीक है, धीरे धीरे बाबा जी ने समाधि के लिए मन बनाया और समाधि के लिए जो मन बनाया उसमें बंधन और मोक्ष क्या है ये मुख्य प्रश्न था, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ये मुख्य प्रश्न थे उनके, इनके उत्तर उनको चाहिए थे। साथ साथ जब उस टाइम में देश की आजादी की बात हुई तो देश की आजादी के लिए जो हमारे तत्कालीन राजनीतिज्ञ लोग थे उनमें भी आपस में मतभिन्नता और व्यतिरेक थी। ये सब जो है इससे भी बाबा जी दुखी होते रहे और लास्ट में बाबा जी को ये उम्मीद थी कि जब संविधान बनेगा तो संविधान में एक सही आदमी का चित्रण होगा, सही आदमी की परिभाषा होगी, उससे हो सकता है कुछ दुनिया को मार्गदर्शन मिले, भारत को मार्गदर्शन मिले। बढ़िया। संविधान की जब रचना हुई तब इस संबंध में अखबारों में जो लेखा जोखा आता रहा उसको मैं ध्यान से सुनता रहा और समझने की कोशिश करता रहा। सन 1950 तक की सारी बातें सुनकर हमारे मन में आया कि इस संविधान के तले सही मानव का मूल्यांकन नहीं हो सकता। इसका आधार यह बना कि सही मानव का कोई चरित्र ही इसमें व्याख्यायित नहीं है जिसको हम राष्ट्रीय चरित्र कह सकें। अब क्या किया जाए? पहले से संकट था ही, वेदांत और समाधि, समाधि में ही सब उत्तर मिलना है। इस प्रश्न को भी उसी से जोड़ लिया। समाधि में ही इसका भी उत्तर मिलेगा, जिसमें किसी बड़े बुजुर्ग के साथ या विद्वानों के साथ तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। मिलता होगा तो सबका जवाब मिलेगा, नहीं मिलता है तो यह शरीर यात्रा बोध के लिए अर्पित है। ऐसा हम अपने में निर्णय लिया। इसके लिए एक व्यक्ति और तैयार हो गई, वह है मेरी धर्म पत्नी। हम अमरकंटक को एक ऐसी स्थली, प्राण स्थली, नर्मदा जी का उद्गम स्थली है, ये सब सुनते ही थे। उस पावन विचार के आधार पर क्यों न वहीं जाकर यह अंतिम प्रयत्न किया जाए, ऐसा सोचकर हम अमरकंटक आ गए। यहाँ आकर हम आगम तंत्रोपासना विधि से साधना करने लगे। इस विधि में समाधि का एक तरीका बताया गया है जिसमें सारे देवी देवताओं को अपने ही शरीर के अग्रभाग में देखने की बात है, अपने ही कल्पना से देखने की बात है, उनकी पूजा पाठ करने की बात है। ऐसे ही अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों में जो कुछ भी कल्पना करते हैं, ये देवता है, वो देवता है। इस क्रिया का नाम दिया है न्यास। इसके मूल में यह सूत्र दिया है, देवो भूत्वा देवान यजेत, अर्थात तुम स्वयं देव रूप होकर देवताओं की आराधना करो। ये बात मुझको बताई गई थी। उसके साथ उसी प्रकार से ईमानदारी से करने के लिए हम तत्पर हुए। उसमें जैसा मन पड़ता था वैसा करता रहा। करते करते एक दिन ऐसा आया कि हम देवी देवताओं से के सानिध्य से मुक्त हो गए। मैं हूँ इसका बोध था, हमारे पास और कोई विचार नहीं था। जी तो बाबा जी जब संविधान 1950 में लागू हुआ भारत में,
तो बाबा जी ने उसको देखा तो उसमें राष्ट्रीय चरित्र जैसी कोई चीज नहीं थी। बाबा जी बोलते हैं उसमें सारे तरह के अपराधों का वर्णन है कि सब कौन सा अपराध करने से उसको क्या सजा मिलेगी, पर कोई सही मानव का चरित्र उसमें कहीं उल्लेखित नहीं है। तब हमको ये लगा कि इससे कोई कल्याण आदमी का या देश का नहीं हो सकता। तो पहले से संकट थे ही, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, उसके साथ एक राष्ट्रीय चरित्र क्या होना चाहिए आदमी का, एक सही चरित्र क्या होना चाहिए, ये प्रश्न भी उसके साथ जुड़ गया। और इस सबको, इन प्रश्नों के उत्तर के लिए हम जो है समाधि के लिए तैयार किए, और हमारे साथ हमारी धर्म पत्नी, मतलब जिनको हम माता जी बोलते हैं, वो तैयार हो गई। और हम, देखिए बाबा जी ने लिखा है हमारा ये लास्ट प्रयत्न था, मतलब यह अंतिम प्रयत्न क्यों न किया जाए, ऐसा सोचकर हम अमरकंटक आ गए। मतलब उससे पहले के सारे प्रयत्न जो वेद वेदांत का अध्ययन और ये सब करके जब नहीं मिला आंसर, तो अंतिम प्रयत्न के लिए, समाधि के लिए बाबा जी अमरकंटक आ गए। और बाकी तो जो आगम तंत्रोपासना विधि की जो विधि बताए हैं, न्यास, देवताओं को अपने अंग प्रत्यंगों में देखना, ये सब उसकी विधियां होंगी, ये हमको डिटेल पता नहीं है। और लास्ट जो पैराग्राफ है कि देवी देवताओं के सानिध्य से मुक्त हो गए और मैं हूं इसका बोध था, और हमारे पास कोई विचार नहीं था। समाधि की स्थिति का वर्णन है, इससे आगे है, थोड़ा सा मैं उसको पढ़ देता हूँ। हमको कोई चीज पाना नहीं है, इसका कोई विचार नहीं था। हमारे पास कोई चीज है, यह भी विचार नहीं था। हमको कुछ करना है, यह भी विचार नहीं था। एक नई बात, छोटी सी बात, यह घटना हुई। इस घटना होने के कुछ घंटों तक यही स्थिति रही। ये समाधि की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं बाबा जी कि मेरे को कुछ चाहिए नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे को कुछ करना नहीं है। मतलब जब आदमी के मन, वृत्ति, चित्त चुप हो जाता है, तब समाधि की स्थिति होती है। बस मैं हूं इसका बोध होता है, मैं हूं, और बाकी सब चीज जो है दुनिया में कुछ है, क्या नहीं है, ये सब जो है गायब हो जाता है, तब उसको समाधि कहते हैं। इस घटना होने के कुछ घंटों तक यही स्थिति रही। उसके बाद जैसे ही हम शरीर का बोध हुआ, समय का बोध हुआ, तब हमको पता चला कि इन तीनों का हमें बोध नहीं था। मतलब समाधि की स्थिति में शरीर का बोध नहीं था, समय का बोध नहीं था, स्थान का बोध नहीं था, हमारे पास विचार ही नहीं था, ऐसा मुझको विश्वास हुआ। कि होने के बाद मैं सोचने लगा कि मुझे समाधि की स्थिति आ गई। उस समाधि की स्थिति को हर दिन दोहराता रहा, कई घंटों तक दोहराता रहा, और प्रतीक्षा करता रहा हमारे प्रश्नों का उत्तर अब मिलेगा, अब मिलेगा। किंतु वर्षों प्रतीक्षा करने के बाद भी उन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। ये दूसरी विफलता आई। मतलब समाधि, कई सालों तक समाधि करते रहे बाबा, लेकिन बाबा को प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। तो बाबा को फिर ये लगने लग गया कि ये दूसरी विफलता आई। पहले लोगों को बोलते थे कि आपको उत्तर मिलेगा, आप वेदांत पढ़ लो। वेदांत पढ़ लिए, उससे नहीं मिला। फिर बोले समाधि से मिलेगा उत्तर, तो समाधि कई सालों तक करते रहे, उसके बाद भी उत्तर नहीं मिला, तो ये दूसरी विफलता आई। अब क्या करें, वेदांत को समझने से उत्तर नहीं मिला, समाधि के बाद उत्तर नहीं मिला। हमारे परिवार में जो सर्वोपरि विद्वान है वो भी कुछ बता नहीं पाए, अब कहाँ जाएं। अब किसी पर आरोप लगाने की जगह भी नहीं रहा। इस शिकंजे में हम अपने ढंग से रहे। मतलब देखिए, हम लोगों को कल्पना कल्पना ही कर सकते हैं कि जो कई सालों तक वेद पढ़े, वेदांत पढ़े, उसके बाद 20 साल तक समाधि के लिए प्रयास कर रहे, समाधि के प्रयास में 12 घंटे से 18 घंटे तक लगातार एक ही आसन में बैठे रहते थे। इतना कठिन और इतनी सब प्रोसेस से गुजरने के बाद भी जब आदमी को उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले, तो उनकी मानसिकता क्या रही होगी, कितनी पीड़ा रही होगी, ये सोचने लायक है। हम तो थोड़ा सा 1 घंटे, आधे घंटे के प्रयास में अगर प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते तो हम विचलित हो जाते हैं। उसको एक हमको विजुलाइज करना चाहिए कि कितनी बड़ी उनके सामने संकट आया होगा। अब किसी पर आरोप लगाने की जगह नहीं, इस शिकंजे में हम अपने ढंग से रहे। एक दिन ऐसा लगा कि हम वाकई में समाधि की बात सुना था, हमको विश्वास भी हो गया कि समाधि हो गया, किंतु समाधि है, इसको हम कैसे दूसरों को बता पाएंगे, इसको हम सुदृढ़ कैसे माने, प्रमाण क्या माने। मतलब हमको समाधि हो गया, हम कैसे इसको प्रमाण माने।
यह प्रश्न मेरे मन में आया। इसमें बताने की कोई चीज ही नहीं है तो हम प्रमाण कैसे प्रस्तुत करेंगे। यह जिज्ञासा गहराया तो हमको समाधि हुआ है कि नहीं, इसको आजमाने के लिए हमने संयम नाम की एक क्रिया किया। यह भी सलाह पूर्वजों से मिली थी। यह पतंजलि योग सूत्र में उल्लेखित है। उसमें लिखा है, धारणा ध्यान समाधि त्रयमेकेत्रत्वात् संयमः। उसकी कोई भी मेधावी व्यक्ति पढ़कर देख सकता है जो संयम के बारे में कुछ भी लिखा हुआ है। उसको स्वीकार नहीं हुआ। उस ढंग से समाधि का एक चित्र बनाया, तरीका बनाया, उस तरीके से हमने संयम किया। संयम करने के फलस्वरूप जो जर्रा जर्रा अस्तित्व हमको हमारे सामने दिखना शुरू किया। देखने का मतलब समाधि के बाद संयम होता है, ऐसा पतंजलि योग सूत्र में लिखा है। तो हमने लगा कि समाधि का तो हम कोई प्रमाण दे नहीं सकते, क्योंकि हमको प्रश्नों के उत्तर मिले नहीं, समाधि में हमको कुछ दिखा नहीं। तो अब संयम करके देखते हैं। संयम करके देखने से अगर संयम हो जाता है तो समाधि हुई है, इसका प्रमाण हो जाएगा। इस ढंग से फिर बाबा जी ने संयम करने शुरू किया। हाँ नीता, आगे। जी भैया, बढ़िया। एक परमाणु से लेकर इतनी बड़ी धरती तक क्या क्या प्रक्रिया से गुजरी, उसको हम क्रमवत देखा है, विधिवत देखा है, उसको आपको बोध करा देते हैं। ये स्थिति मुझ में स्थापित हुई। इसी के साथ परमाणुओं के कतार में एक जीवन परमाणु को देखा। वो जीवन परमाणु मुझ में, आप में, आज पैदा हुए आदमी में, शरीर छोड़ा हुआ स्थिति में, ये सब समान रहते हैं। ये बोध हुआ। शरीर छोड़कर भी जीवन रहता और शरीर के साथ भी रहता है। शरीर के साथ क्यों रहता है, उसमें पूछा जाए तो आगे प्रसंगवश मैं बताऊंगा। इस जगह में हम देखा कि शरीर के माध्यम से जीवन स्वयं को मानव परंपरा में प्रमाणित करना चाहता है। इतना ही सूत्र है इसका। यह जीवन क्या प्रमाणित करना चाहता है, इसका उत्तर ये मिला, जीवन पहले जीना चाहता है, उसके बाद तो जीने के साथ साथ सुखी होना चाहता है, सुखी होने के साथ साथ प्रमाणित होना चाहता है। जी भैया। हाँ, बाबा जी जो है संयम में बाबा जी ने जो देखा उसका वर्णन कर रहे हैं। ये बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित और बहुत वो कर देने वाला प्रसंग रहा होगा। मतलब बाबा, एक परमाणु जिसको करोड़ों गुना करने के बाद भी आंख से दिखाई नहीं देता, उसको बाबा जी ने देखा। एक धरती में एक परमाणु से लेके धरती तक कैसे बनी है, किस प्रक्रिया से गुजरी है, इस पूरी प्रक्रिया को देखा। परमाणुओं की जितनी प्रजातियां हैं उनको सब बाबा जी के सामने एक लाइन में आ गए सारे परमाणु, और उन सारे परमाणुओं को देखा। उन्हीं परमाणुओं के बीच में एक जीवन परमाणु को भी देखा, जिसका हम अध्ययन करते हैं। इस तरह से जो है, जो जीवन परमाणु है उस शरीर के माध्यम से मानव परंपरा में प्रमाणित करना चाहता है, ये भी देखा। जीवन क्या प्रमाणित करना चाहता है? जीवन जीना चाहता है, आशा पूर्वक जीना चाहता है, जीने की आशा रहती है उसमें। दूसरा, सुख को प्रमाणित करना चाहता है, सुख पूर्वक जीना चाहता है। ये जीवन प्रमाणित करना चाहता है। ये भी बाबा जी ने संयम में देखा। बढ़िया बढ़िया। ये 3 स्थितियां हैं। इसमें से जो पहली स्थिति है, जीना चाहते हैं, वह जीव कोटि में ही पूरा हो जाता है। जैसे ही वो सुखी होना चाहते हैं और प्रमाणित होना चाहते हैं, यह मानव कोटि में ही पूरा हो सकता है, और कहीं पूरा होता नहीं। इसको मैंने भली प्रकार से देखा है। ये बहुत संतुष्टि की जगह मुझे मिली। उसके बाद उसी के चलते सुखी होने के लिए जो सूत्र रहा, समाधान सहित व्यवस्था में जीना, ये भी देख लिया। जितना भी जड़ संसार है, जिसको हम पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था कहते हैं, वह ठोस, तरल और विरल रूप में है। जितनी भी प्राण कोशाओं से बनी हुई रचनाएं हैं, उनके मूल में बहुत सारे रस रसायनों का संयोग होना अनुभव हुआ है। मानव जाति को और भी जो करना है करते रहेंगे,
तो इनसे रचित सभी वस्तुओं का जो संयोग से ही कुल मिलाकर के शरीर रचना की बात देखी। भौतिक रासायनिक वस्तुओं से ही ये जीव जंतु और मानव शरीर भी बनता है। तो इन जीव जंतु और मानव शरीरों में जो अंतर मैंने देखा कि मानव शरीर रचना में ही मेधस तंत्र पूर्ण समृद्ध हो पाता है। समृद्ध होने के का मतलब यह है कि जीवन बहुमुखी विधि से अपने को प्रमाणित करने योग्य मेधस तंत्र बना रहता है। इसको मैंने सटीक देखा है। तो जैसा पहले बताए थे, 3 स्थितियां हैं। जीवन जीना चाहता है, यह स्थिति जीव कोटि में मतलब जीवावस्था में पूरी हो जाती है, क्योंकि वो उनके जीने की आशा उनमें भी रहती है, इसलिए वो जीते रहते हैं। जैसे ही सुखी होना चाहता है, जीवन में सुखी होने की चाह बनती है, वैसे ही वो मनुष्य शरीर को धारण करता है, या ऐसा बोले मनुष्य शरीर को धारण करते ही उसमें सुख की आशा, सुख पूर्वक जीने की आशा परिलक्षित होने लगती है, दिखने लगती है। तीसरा है प्रमाणित होना चाहता है। प्रमाणित क्या होना चाहता है? अपनी समझ को, अपनी व्यवस्था को प्रमाणित करते हैं। जब तक आदमी समझदार नहीं होता, तब तक व्यवस्था में नहीं होता। तो जीवन में 3 चीजें हैं, जीना चाहता है, सुखपूर्वक जीना चाहता है और व्यवस्था को प्रमाणित करना चाहता है, व्यवस्था में जीना चाहता है। तो इसके बाद जो है बाबा जी ने लिखा है, जितना भी जड़ संसार है, जिसको हम पदार्थावस्था प्राणावस्था कहते हैं, वह सब ठोस तरल रूप में है। जितनी भी चीजें हैं, मतलब प्राणावस्था की और मानव का शरीर और जानवरों का शरीर, ये सब प्राण कोशाओं से बनी हुई रचना है। इसके मूल में सारे रस रसायनों का संयोग होना है, हुआ है। ये सब बाबा जी ने संयम काल में देखा है। हम जिसको पढ़ रहे हैं उसको देखा है। मानव जाति को भी जो करना है करते रहेंगे। कुल मिलाकर सब संयोग की बात है, वस्तुओं के संयोग की बात है। भौतिक रासायनिक वस्तुओं से जीव जंतु मानव शरीर बना है। इन जीव जंतु और मानव शरीरों में जो अंतर देखा, उसमें मानव में जो है समृद्ध मेधस है, समृद्धिपूर्ण मेधस है, और जीव जंतुओं में समृद्ध मेधस है। इसमें अंतर यह है कि समृद्धिपूर्ण मेधस के साथ ही मानव सुख को और व्यवस्था को प्रमाणित करने की सोच सकता है। उससे पहले जीव जंतुओं में सुख को प्रमाणित नहीं कर सकता, इसलिए उसको समृद्ध मेधस बोला, समृद्धिपूर्ण नहीं बोला। ये सब देखने के बाद मुझे लगा जीव कोटि अपनी व्यवस्था में है, व्याख्यायित है, अपने में परिभाषित है। वैसे ही मानव भी त्व सहित व्यवस्था के रूप में परिभाषित है और व्याख्यायित है, और इस ढंग से जीने पर आदमी को सुखी होना बन जाता है, ये भी हमको पता लगा। इसी के साथ साथ वे उत्तर भी मिल गए, वाकई में मोक्ष क्या है, बंधन क्या है। जिस बात के लिए हम चले थे, उसका उत्तर इसी जगह में मिल गया। कैसा मिल गया? जीवन हर मानव शरीर को संचालित करता है। क्या प्रमाणित करना है? पहले बताया, सुख को प्रमाणित करना है। सुख को प्रमाणित करने के लिए क्या होना पड़ता है? समझदार होना पड़ता है। मानव समझकर व्यवस्था को प्रमाणित करेगा और सुख को प्रमाणित करेगा, और दूसरी विधि से कर नहीं पाएगा। मैं स्वयं साधना करता रहा, सब लोग कहते रहे बड़े नियम से, बड़े संयम से, बड़ा सटीक रहता है। आदमी सब उमड़ उमड़ करके हमको देखने आते थे, किंतु हम गवाही दे रहा हूँ, साधना के प्रारंभिक स्थिति में हमारी मानसिकता में कोई भी संयम नहीं रहा। जब तक हम समाधिस्थ नहीं हुए, तब तक उस हम में कोई मानसिक संयम नहीं रहा। हमारे में इतना ही बात रही कि हमें साधना करना है और कोई उटपटांग कार्य हम नहीं कर सकते। किंतु उटपटांग बात हमारे मन में ना उपजे, ऐसा कोई बात नहीं थी। इस आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब तक आदमी समाधिस्थ नहीं हो जाता, तब तक उटपटांग विचार न आए, ऐसा कोई कायदा अस्तित्व में नहीं है। मानव स्वयं में नहीं चाहता है
कि उटपटांग बातें हो, मन में आए, साधना करने वाला तो कोई चाहता ही नहीं है। मैं भी नहीं चाहता रहा, फिर भी होता रहा। यही संकट सभी साधकों के सामने आता है। इसे साधक जब तक झेल पाता है, जब झेल नहीं पाता। यही मैं कह सकता हूँ, यही इसकी समीक्षा है। तो बाबा जी को जब संयम हुआ तो उनने देखा कि मानव को छोड़ के सारी अवस्थाएं जो है अपने व्यवस्था में है। प्राणावस्था, पदार्थावस्था अपनी व्यवस्था में है, प्राणावस्था अपनी व्यवस्था में, जीव अवस्था अपनी व्यवस्था में। लेकिन मानव की व्यवस्था होने के लिए त्व सहित व्यवस्था, उसका त्व में होना जरूरी है। इसके लिए आदमी को समझना होगा, समाधानित होना होगा, तभी वो त्व सहित व्यवस्था में जी पाएगा। उसके साथ ही उसके बाबा जी के जो प्रश्न थे, मोक्ष क्या है, बंधन क्या है, वो सब उनका सब आंसर मिल गया, उनका उत्तर मिल गया। मानव सुख को प्रमाणित करेगा, सुख के साथ समाधान के साथ जिएगा तो सुखी होगा, इस रूप में उसका आंसर मिल गया। उसके बाद बाबा जी ने अपने साधना काल की बात की है कि मैं जब साधना करता था तो समाधि से पहले मानसिक संयम नहीं होता है, मन में उटपटांग विचार आते ही हैं, हम नहीं चाहते तो भी आते हैं। हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन करते समय नहीं आते, लेकिन अध्ययन जब बंद करते हैं तो उसके बाद फिर उटपटांग विचार मन में आते ही हैं। इसी तरह साधना काल में भी होता रहा होगा। जी भैया, अब जब इस मुद्दे का उत्तर मिल गया, क्या चीज है बंधन और मोक्ष? बंधन है नासमझी, भ्रम। नासमझी क्या है? हम जीव जानवरों जैसा जिए, जानवर के क्रियाकलापों को मानव के लिए प्रमाण कैसे मान ले, इसी को प्रमाण मान ले, उसके अनुरूप यदि मानव जीने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो यही मानव जाति के लिए भ्रम है। नासमझी से जीने के लिए परंपरा हमको मजबूर करती है। उसका प्रमाण है कि कामोन्मादी मनोविज्ञान, भोगोन्मादी समाजशास्त्र और लाभोन्मादी अर्थशास्त्र, इसके बीच में चलता हुआ आदमी अपने बच्चे को बहुत अच्छा बने, श्रेष्ठ बने, संस्कारी बने, सुखद बने, सुशील बने, ऐसा आशीर्वाद करते हैं। अब इसका उसका तालमेल कहाँ है? बच्चों को हम जो सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उसका और जो आशीष देते हैं उसका तालमेल कहाँ है? अब बाबा जी बता रहे हैं कि उनको बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इसका उत्तर मिल गया। नासमझी ही भ्रम है और नासमझी से मुक्त होना ही मोक्ष है। नासमझी क्या है कि हम जानवरों जैसा जिए, जानवरों जैसा व्यवहार करें, ये नासमझी है। और दूसरा, बाबा जी ने लिखा है कि हम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं कि सुशील हो, अच्छा हो, पर हम उसको जो पढ़ाते लिखाते हैं वो सब भोगोन्मादी समाजशास्त्र, लाभोन्मादी अर्थशास्त्र, कामोन्मादी मनोविज्ञान, मतलब दोनों जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है। हम जैसा सोचते हैं बच्चा होगा, वैसा हम उसको न तो शिक्षा दे पाते हैं, न वातावरण दे पाते हैं। तो इसलिए जैसा हम चाहते हैं बच्चे बने, वैसा हमको उनको वातावरण और शिक्षा देना पड़ेगा। बढ़िया। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय चरित्र, उसका भी उत्तर मिल गया। क्या मिल गया? अस्तित्व में हर एक अपने त्व सहित व्यवस्था में है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। ये चीज मानव में भी आने के लिए रास्ता मिल गया, मानव की परिभाषा मिल गई। मानवता, जागृत मानव का कार्य व्यवहार का स्वरूप है। उस कार्य व्यवहार को हम सूत्रित करते हैं, व्यवहार में व्याख्यायित करते हैं, यही समाज शास्त्र या संविधान कहलाता है। मानव के आचरण को बोध कराना ही समाज शास्त्र का मूल वस्तु है, ये हमको समझ में आ गया। इस ढंग से दोनों मुद्दों पर हमको उत्तर मिल गया कि मानवीय आचार संहिता होगी संविधान से,
संविधान के रूप में हम राष्ट्रीय चरित्र को पहचान सकते हैं। इसके बाद हम भ्रम मुक्त हो जाए तो मानव की तरह जिया जाए, यही भ्रम से मुक्ति है, मोक्ष है। ना बर्फ को पत्थर बनाना है, ना पत्थर को पानी बनाना है, ना किसी को रूढ़िगत आशीर्वाद देना है, ना कोई चमत्कार करना है, ना कोई सिद्धि दिखानी है। अस्तित्व में न कोई सिद्धि है, न कोई चमत्कार है, इसको हम सटीकता से देखा है। शाप और अनुग्रह के बीच कराहता हुआ आदमी आज भी करोड़ों करोड़ों है। तो इसका एक ही उत्तर है, जिस क्षण हम आप जागृति की दिशा में एक भी कदम बढ़ाते हैं, उसी मुहूर्त में संपूर्ण शाप, ताप, पाप तीनों ध्वस्त हो जाता है। इनका कोई कलंक नहीं रह जाता। वह कैसे? इसका उत्तर गणितीय विधि से इस प्रकार दिया, जैसे हम गणित को 1000 बार गलत किए रहते हैं, किंतु जब सही करना आ जाता है तो जीवन भर के लिए सही हो जाता है। जब तक गलती करते रहते हैं तब तक एक बार जो गलती करते हैं दोबारा वो गलती करते ही नहीं, दूसरी गलती ही करते हैं। उसको भी हम घटना के रूप में देख सकते हैं कि यदि करोड़ बच्चों के लिए गणित का एक प्रश्न दिया जाए, सही उत्तर देते हैं तो सबका एक ही होता है, गलत होते हैं तो करोड़ होता है। हर सामान्य व्यक्ति भी इसका सर्वेक्षण कर सकता है। इस ढंग से हम एक और सूत्र पा गए, हम मानव सही में एक है, गलती में अनेक। बाबा जी बोल रहे हैं कि दूसरा प्रश्न जो राष्ट्रीय चरित्र है उसका उत्तर भी मिल गया। अस्तित्व में हर चीज त्वसहित व्यवस्था है, मानव को त्वसहित व्यवस्था में होने की जरूरत है। जब मानव त्वसहित व्यवस्था में होगा तो ही वो सारी व्यवस्था में भागीदारी कर पाएगा। अगर स्वयं व्यवस्था में नहीं होगा तो समग्र व्यवस्था में भागीदारी नहीं कर पाएगा। तो जागृत मानव माने जिसका आचरण मानवतापूर्ण हो, उसका जो आचरण है वही संविधान है। मानवतापूर्ण आचरण ही संविधान की रूपरेखा है। उसका जो कार्य व्यवहार है वही राष्ट्रीय चरित्र है। इस तरह से बाबा जी को ये समझ में आया। अर्थात जो जागृत मानव का जो कार्य व्यवहार है वही समाज शास्त्र या संविधान होगा, ऐसा उनने देखा। इसके बाद में बाबा जी ने लिखा है कि जब हम जागृति की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, जब जागृति की तरफ शुरू कर देते हैं चलना, तो साप, ताप और दाप तीनों से, साप, ताप, पाप तीनों से मुक्ति मिल जाती है। साप, ताप, पाप क्या है इसका पूरा डिटेल है, किसी बुक्स पे है, पर इसका जो छोटा सा अर्थ ये है कि जो हम गलती किए रहते हैं, हमारे अंदर गलत विचार रहते हैं, या कुछ गलतियों के जो फल हम ढो के चलते रहते हैं, इन तीनों से हमको मुक्ति मिल जाती है। तो हम मन से, विचार से, और जो पाप जिसको बोलते हैं ना, जो हम गलती किए रहते हैं उसका जो परिणाम है, दुष्परिणाम, उसको जो ढोते रहते हैं, उन तीनों से मुक्ति मिलने से आदमी हल्का हो जाता है। उसके बाद उसकी जागृति की ओर उसकी गति बढ़ जाती है। जैसे बाबा जी लिखे हैं, गलती एक बार, एक गणित बनाते समय 1000 बार गलती करते हैं, लेकिन जब एक बार सही कर लिए तो हमेशा सही ही करते हैं, फिर गलती नहीं करते। वैसे ही ये हमारी जो जागृति के रास्ता है उसमें भी यही है कि जब गलती करते हैं तब तक गलती करते हैं, जब सही करने लग गए तो सही, फिर दोबारा गलती नहीं करते हम। और उसी का ये भी है कि जब सही करते हैं तो सभी लोग सही करते हैं, एक जैसे होते हैं। सही सबका एक होता है, गलती सबका अलग अलग होता है। इसलिए हम मानव सही में एक हैं, गलती में अनेक हैं, ये सूत्र निकला। हाँ नीता जी भैया, जब अस्तित्व में देखा, महिमा संपन्न एक सूत्र हमको मिला। अस्तित्व में 2 ही प्रजाति की वस्तुएं हैं। पहली एक एक रूप में जिन्हें गिन सकते हैं, जिसको प्रकृति कहा जा सकता है।
दूसरा जो सर्वत्र फैला हुआ है, इसको हर व्यक्ति एक क्षण में समझ सकता है। प्रत्येक एक एक वस्तु इस दूसरी वस्तु में भीगा है, गिरा है, डूबा है। इसे व्यापक कह सकते हैं। एक एक वस्तु इकाइयां दो प्रजाति की हैं, एक जड़, दूसरा चैतन्य। चैतन्य वस्तु का मतलब है जीव कोटि, मानव कोटि, और जड़ वस्तु का मतलब है पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था। इसमें सभी खनिज, मिट्टी, धातु तथा प्राण कोशाओं से बनने बिगड़ने वाली वस्तु है। ये जितनी भी वस्तुएं हैं व्यापक वस्तु में भीगी ही है, गिरी ही है और डूबी ही है। इसको मैंने सटीकता से देखा है। व्यापक वस्तु से एक एक वस्तु अलग होने का अस्तित्व में कोई प्रावधान नहीं है। अस्तित्व में जिसका प्रावधान नहीं है, मानव उसे पैदा नहीं कर सकता। यहाँ पे बाबा जी ने पूरे अस्तित्व को 4 लाइन में समझा दिया कि अस्तित्व में 2 ही चीजें हैं, एक तो व्यापक है और एक इकाइयां हैं। इकाइयां व्यापक में डूबी भीगी गिरी हैं। इकाइयां 2 तरह की हैं, एक जड़ है, एक चैतन्य है। चैतन्य मने जीवन, जड़ मने प्राणावस्था और पदार्थावस्था। बाकी उसका डिटेल है, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, खनिज, मिट्टी, धातु, ये पदार्थावस्था है। प्राणावस्था में पेड़ पौधे, वनस्पति, मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर और जीव जंतुओं का शरीर। बाबा जी बोलते हैं कि मैंने इसको सटीकता से देखा है कि व्यापक वस्तु से एक एक वस्तु अलग होने का अस्तित्व में कोई प्रावधान नहीं है। अस्तित्व जिसका प्रावधान नहीं है, मानव उसे पैदा नहीं कर सकता। मतलब इकाइयों को व्यापक से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसी कोई स्थिति बना नहीं सकते। अनिता। अस्तित्व में जो भी प्रावधान है, उसकी उपयोगिता को छोड़कर दुरुपयोगिता की ओर मानव कुछ भी उपलब्धि करता है तो सिवाय बर्बादी के और कुछ हाथ लगता नहीं है। जैसे युद्ध के लिए हमने बहुत सारी चीज उपयोग किया, इससे धरती और मानव को बर्बाद करने के अलावा दूसरा हम कुछ कर नहीं पाए। शायद यह सारे वैज्ञानिकों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। यदि यह पहले समझ में आ जाता तो मानव समृद्ध व सुखी हो सकते थे। अनेक घाट घाट के बाद नदी समुद्र में आती है, शायद नियति यही रही हो। पहले रहस्यमयी यानी आदर्शवाद के बीच आदमी को आना पड़ा, स्वीकारना पड़ा। इससे जो राहत मिला वह मानव को पर्याप्त नहीं हुआ, पुनः भौतिकवाद के शिकंजे में आ गए। इसमें भी जो राहत मिला वह सुख समृद्धि के अर्थ में पर्याप्त नहीं हुआ। आज जो दर्द है यह उसकी बात है। दोनों जगह से हम पूर्ण राहत नहीं पाए। स्वाभाविक है, तीसरी आगे सीढ़ी की जरूरत है। अस्तित्व में जो प्रावधान है उसके अलावा जो हम करते हैं तो उससे हम दुखी होते हैं। बाबा जी बता रहे हैं जैसे अस्तित्व में स्नेह है, प्यार है, प्रेम है, इसका प्रावधान है। संघर्ष का, युद्ध का, इसका प्रावधान अस्तित्व में नहीं है। तो युद्ध के लिए, संघर्ष के लिए जो भी आदमी ने किया उसमें बर्बादी लगी, दुख लगा, दर्द मिला और कुछ नहीं मिला। अभी लिखा है बाबा जी ने, ये वैज्ञानिकों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। यदि पहले समझ में आ जाता तो मानव अभी तक समृद्ध सुखी हो जाता, उसकी परंपरा हो जाती। मानव बार बार जो है पहले रहस्यमयी आदर्शवाद के शरण में रहा आदमी, उससे व्यवस्था नहीं निकली, कोई व्यवस्था का स्वरूप नहीं निकला, परंपरा नहीं बनी। फिर भौतिकवाद के शरण में आ गया, भौतिकवाद से कोई परंपरा नहीं मिली, मतलब समाधान की परंपरा नहीं मिली, मानवतापूर्ण आचरण की कोई परंपरा नहीं मिली। तो अब जो है हम तीसरी जगह की जरूरत है जहाँ पे मानवीय परंपरा, समाधान, समृद्धि की परंपरा मिल जाए। इस ढंग से जो उत्तर पाए बंधन और मोक्ष, उसका उत्तर यह बना। मानव समझदार होता है तो बंधन से मुक्ति पा जाता है। अब समझदार हो कैसे? इसके लिए जब देखी हुई बात को मैंने देखा कि
मुझ में क्या भ्रम है, मुझ में मैं शोध किया, मुझ में मैं जांचा, तब पता लगा कि हमारे पास बंधन का कारण कुछ भी नहीं दिखता। तो यही स्थिति क्यों न सब में पैदा की जाए। सब में पैदा करने पर कैसा लगेगा? तब जैसा आपको पहले सुनाया था, भूमि स्वर्ग हो जाएगी, मानव देवता हो जाएगा, सभी धर्म सफल हो जाएगा, नित्य शुभ ही शुभ होगा, परंपरा के रूप में नित्य शुभ होगा। इसमें अपने को हम फिर जांचने लगे, क्या हम यह सब संप्रेषित कर पाएंगे? क्या इसकी लोगों को जरूरत है या नहीं? आगे पढ़ू भैया एक पैराग्राफ और, है ना? हाँ हाँ, पूरा पूरा कर लो इसको। हाँ, ये सब उसके बाद शुरू हुआ। तो मुख्य मुद्दा जिसमें मैं अपने में आश्वस्त हुआ कि संविधान में मानवीय आचरण रूपी मानवीय आचार संहिता को समावेश कर सकते हैं, जिससे मानवीय चरित्र राष्ट्रीय चरित्र प्रमाणित होगा। इस जगह में हम निश्चित हूं, मैं स्वयं पारंगत हूं और प्रमाण भी हूं। अस्तित्व मुझको समझ में आया है, आपको समझा देंगे, और जीवन मुझे समझ में आया है और आपको समझा देंगे। मानवीयतापूर्ण आचरण मुझको समझ में आया है, आपको समझा देंगे। यदि ये तीनों तथ्य समझ में आता है, माने हम समझदार हो गए। समझदार होने पर क्या हो गए? समझदार होने से बंधन मुक्त हो गए। कैसा बंधन? भ्रम रूपी बंधन से मुक्त हो गए। पहले बुजुर्गों ने क्या बताया? आवागमन से मुक्ति होगी। आवागमन से मुक्ति का कोई ताल्लुकात नहीं है, न कोई गया है न कोई आएगा, जो है सब अस्तित्व में है। मरने के बाद भी जीवन अस्तित्व में है, और शरीर चलाते समय भी जीवन अस्तित्व में है। कोयला जलाने के बाद भी रहता है, विभिन्न स्वरूपों में। ये भौतिक रसायन शास्त्री इस बात को समझे भी होंगे। नहीं समझे होंगे तो सबको समझना ही होगा, मजबूरी है। इस ढंग से समझदारी समझ में आती है। मूलतः वस्तु का नाश नहीं होता। उसी आधार पर मैंने मंगल कामना की है कि भूमि यदि सख्त रहेगी, मानव यदि व्यवस्था में जी सकता है, यही सार्वभौमिक नित्य मंगल होने का आधार है। इस विधि से जो मंगल कामना मेरे मन में उपजी, उसके समर्थन में पूरे अस्तित्व में मानवीयतापूर्ण आचरण ही एक प्रधान मुद्दा है। इससे बड़ा उपकार यह होगा, धरती को बिना घायल किए, बिना पेट फाड़े, बिना बर्बाद किए मानव चिरकाल तक इस धरती पर रह सकता है। इसकी भी विधि इसी समझदारी से आती है, यदि धरती स्वयं संभल पाती है। इस ढंग से बाबा जी को ये बंधन और मोक्ष का उत्तर मिल गया। मानव समझदार होता है तो बंधन से मुक्ति पा जाता है। पहले जो परंपरा में बताते थे कि मोक्ष मतलब आवागमन से मुक्ति, तो बाबा जी बोल रहे हैं आवागमन से मुक्ति कोई मोक्ष नहीं है। ना आदमी कहीं आता है न कहीं जाता है। जीवन है, वो शरीर धारण करता है और शरीर छोड़ता है। लेकिन समझदार होके, जागृत होके वो बंधन से मुक्ति पा जाता है। बंधन से मुक्ति पाना मतलब कुछ भी गलत या अव्यवस्था करने से मुक्ति पाना। और जब ये सब धरती पे रहने वाले सभी आदमी इस तरह के हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, समाधानित हो जाएंगे, तभी ये भूमि स्वर्ग हो जाएगी, मानव देवता जैसा हो जाएगा, सभी धर्म सफल हो जाएंगे और नित्य शुभ होगा। तब कैसी स्थिति होगी इसकी कल्पना कीजिए। इसके बाद शुरू हुआ इस इस सबसे आश्वस्त होने के बाद बाबा जी लिखते हैं, तब मेरे को समझ में आया कि संविधान में मानवीय आचरण रूपी मानवीय आचार संहिता को समावेश कर सकते हैं। संविधान मतलब मानवीय चरित्र, जो एक सही मानव का चरित्र है, वही संविधान की रूपरेखा है, वही संविधान का कंटेंट है। अस्तित्व मुझको समझ में आया है, आपको समझा देंगे। जीवन मुझे समझ में आया है और आपको समझा देंगे। मानवतापूर्ण आचरण मुझको समझ में आया है, आपको समझा देंगे। समझने की ये तीन ही चीजें हैं, अस्तित्व है, जीवन है, मानवतापूर्ण आचरण है।
बाबा जी बोल रहे हैं, ये मेरे को समझ में आया, हम आपको समझा देंगे, और जब आपको समझ में आएगा तो आप भी बंधन मुक्त हो जाओगे। आगे बाबा जी उसको वर्णन किए हैं, जैसे कोयला जलाते हैं तो कोयला खत्म नहीं होता और विभिन्न स्वरूपों में परिवर्तित हो जाता है, धुएं में, राख में और इसमें। इसी तरह अस्तित्व में कोई चीज जाता नहीं है, कोई आता नहीं। पर अगर आदमी समझदार होकर इस धरती पे जिएगा तो धरती स्वस्थ बनी रहेगी। आदमी चिरकाल तक, मतलब अनंत काल तक इस धरती पे रह सकता है। अभी जैसा लग रहा है कि धरती कब तक रहेगी कब तक नहीं रहेगी, वो स्थिति, अगर मानवतापूर्ण आचरण अगर इस धरती पे रहने वाले सभी मानव करने लगे तो प्रश्न चिन्ह खत्म हो जाएगा और धरती स्वस्थ हो जाएगी, ऐसा बाबा जी का कहना है। बढ़िया हम्म। बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो आज अपन हम्म। 10 पे जो पढ़े थे उस पे अपनी बात हो गई है। अब यदि हमारे सभी जो भाई बहन यहाँ हैं, अपन गोष्ठी के रूप में अब आप लोग की जो जिज्ञासा है उसको ले सकते हैं। तो आप लोग को यदि कुछ पूछना है इतने पेज में या फिर इससे अलग भी, तो उसको अपन ले सकते हैं। आप में से कोई भी यदि कुछ पूछना चाहे या कुछ कहना चाहे तो स्वागत है। हाँ, मैं बताऊं, मैं विजय। जी 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 भैया। सभी को नमस्कार। हाँ हाँ, मैं जब एक अच्छा चीज मिला, मैं जब पढ़ रहा था तभी बाबा जी ने सब जगह वो देखा है बोला। मेरे मन में प्रश्न आया, ये देखा है का मतलब क्या है, उन्होंने कैसे देखा। तो ऐसे तो प्रश्न आता रहता है। बट फिर मैंने वो ऑडियो सुना तो उन्होंने उधर बहुत अच्छे से बताया कि उन्होंने समझा। जैसे सब लोग समझते हैं, समझने का मतलब उन्होंने देखा लिखा है। तो तभी मुझे क्लियर हो गया कि उन्होंने देखा का मतलब क्या है। जैसे साइंटिस्ट और बाकी लोग समझ जाते हैं तो उसका मतलब देखा है। और एक मेरा प्रश्न है कि ये मानसिक संयम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये काफी हमको डिस्टर्ब करता है। और ये जो दूसरा है, जैसे बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, वो परिवार में ये सब चलता रहता है। परंपरा में है नहीं, शिक्षा में भी नहीं है, जो सही में हमको चाहिए। तो वो मुझे थोड़ा चिंतित किया। घर में ये कैसे होगा, हम लोग कैसे इसको और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका आंसर तो मुझे कुछ दोस्तों ने बताया जीवन विद्या में कि आपको खुद को पहले होना पड़ेगा, फिर घर में आएगा। जी भैया। बियर बियर। हाँ भैया, देखिए सबसे पहले हमको ही समझदार होना पड़ेगा। जब हम समझदार होंगे तो हमारे बच्चे हमको देख के, समझ के, प्रमाण को देख के वो भी अपने आप उस दिशा में जाएंगे। बच्चे शुरू से ही, बचपन से ही माँ बाप को और शिक्षक को देखते हैं, वो जैसा आचरण करते हैं उसको रिपीट करते हैं, उसी की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो ये ठीक है कि अभी परंपरा में हर जगह ये स्कूल उपलब्ध नहीं है, ये शिक्षा उपलब्ध नहीं है। पर जब हमको समझ में आ रहा है, हम अध्ययन करेंगे तो बच्चों को धीरे धीरे वो चीज समझ में आएगा ही। देखिए, हम एग्जाम्पल बताते हैं। हमारे जब बच्चे छोटे थे, जब 4-5 साल के थे, तब से हमको ये चीज, मतलब जीवन विद्या हमको मिली। तो घर में हम चर्चा करते रहते थे, पढ़ते रहते थे, सुनते रहते थे। तो उसका प्रभाव बच्चों पे हुआ है। हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, 28-30 साल के हो गए हैं। पर ठीक है, अभी हम भी समाधानित नहीं है पूर्ण ढंग से, वो भी समाधानित नहीं है, मतलब जागृत नहीं है। पर उस चीज का असर है उनको, वो भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, पढ़ाते हैं। तो इसका असर तो होता है। तो हम घर में करने लगे तो बच्चों पे उसका असर होगा, निश्चित रूप से होगा। हाँ जी भैया, धन्यवाद। और एक प्रश्न है, मतलब यहाँ पे बच्चे और हम सब लोग जिसमें घिरे हुए हैं, मतलब सब टीवी और एडवर्टाइजमेंट से खाना पीना। जैसे हमारे टाइम में जब हम लोग स्कूल में थे तभी खाना पीना हमारा सीमित था। अभी खाना पीना का बहुत बड़ा दुनिया है। बाहर निकलेंगे
तो लोग बच्चे सब कुछ ट्राई करना चाहते हैं, और वो दुकान सामान सब में वो डूबे रहते हैं, और उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है परिवार के ऊपर। और ये जो है, ये जो अच्छा चीज है, इसका प्रभाव बहुत कम है। तो ये वो उसको प्रभावित नहीं कर पाता है, धीरे धीरे करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आपको इसमें कुछ बताएंगे, कुछ रास्ता, मतलब हम लोग क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में बच्चों भैया के साथ, परिवार के साथ? देखिए, बच्चों के या परिवार के साथ ना आप कोई फोर्स मत करिए अभी, है ना, ऑर्गेनिक ग्रोथ होने दीजिए। पर धीरे धीरे बीच बीच में उनको जब देखिए, जब समझना होता है तो स्वभाव गति में समझना होता है, आवेशित गति में नहीं समझ सकते। तो धीरे धीरे उनको आप कंपेयर करके बताइए कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो जीवन जो है सही को एडाप्ट करना ही चाहता है, सही को समझना ही चाहता है। कोई भी जीवन जो है गलत को स्वीकार नहीं करना चाहता। तो धीरे धीरे आएगा, टाइम लगेगा, मतलब पेशेंस के साथ हम धीरे धीरे कोशिश करते रहें, है ना, हाँ तो जी। उनको समझ में आएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। उनको खुद निर्णय करने दीजिए, सही क्या है, गलत क्या है। हाँ, पहले हम खुद हो जाए हाँ, फिर खुद हो जाए, वो तो प्राथमिकता है ही है। हाँ, ठीक है जी भैया, धन्यवाद। जी, जी। नमस्ते भैया, मेरा मेरा एक सवाल था इसमें। जी भैया हाँ बोलिए। हाँ, दीदी, उसमें सवाल था, करते करते एक दिन ऐसा आया कि हम देवी देवताओं से के सानिध्य से मुक्त हो गए। मैं हूँ इसका बोध था, हमारे पास और कोई विचार नहीं था। लेकिन बाबा जी तो देवी देवताओं को ही अपने अंग में धारण करके शुरू किए थे, फिर उसके सानिध्य से मुक्त कैसे हुए, ये प्रश्न बनता है। भैया, ये जो है ना साधना की जो विधियां हैं, उसमें इसका उल्लेख है कि पहले देवी देवताओं को हम अंगों में धारण करते हैं। मतलब मैंने भी बाबा जी से ही सुना हुआ है, मेरा कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं है ना। तो जो मैंने सुना है वो बता रहा हूँ। देवी देवताओं को हम धारण करते हैं कि मेरे अंग प्रत्यंग में ये देवी देवता हैं। फिर जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती है, तो जो देवी देवताओं का जो अंगों में वो है, वो धीरे धीरे विलोपित होता जाता है और केवल मैं हूं बचता है। वो समाधि की स्थिति है। मतलब उस समय में कुछ भी समय का, देश का, काल का, देवी देवता या जगह का कुछ भी ध्यान नहीं रहता। उस स्थिति को समाधि कहा है। बढ़िया भैया, कुछ तो क्लियर हुआ इसमें। और दूसरा है कि जब समाधि में बाबा जी को उनको प्रश्नों का आंसर नहीं मिला, तो संयम की तरफ वो बढ़े। लेकिन संयम में जो बातें कही जाती है कि देखा, जैसे अभी भैया ने भी पूछ रहे थे, और अध्ययन किया। ठीक है, देखा मतलब क्या, उनके पास पिक्चर्स जैसे आए, या मतलब उन्होंने कुछ मतलब क्या रिसर्च था और क्या अनुसंधान था? तो किस तरह से, थोड़ा सा उसको एलाबोरेट करेंगे क्या, सो दैट हम हमारे अंदर वो भी फिट हो थोड़ा। हाँ भैया, वो जो है ना, मतलब वो अलग अलग है। बाबा जी से चर्चा में बाबा जी बताते थे कि जैसे मेरे आंखों के सामने जैसे कोई स्क्रीन है ना, उस पे कुछ लिखा हुआ है, वैसा भी आता था। और कुछ जैसे वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं भी सामने ऐसी आ जाती थी। जैसे वो बाबा जी ने लिखा, मेरे सामने परमाणुओं की कतार बन गई। तो अब वो बातचीत में तो ऐसा भी बोलते हैं कि मैंने देखा मतलब समझा, पर कई बार ये भी बोलते हैं कि मेरे सामने जैसे पिक्चराइज भी हुआ। तो ये दोनों जी चीजें हैं, मतलब उनने जी भैया, देखा तो भी है। भैया इसको तो फिर जैसे कुछ लोग कल्पना करते हैं, जैसे अभी क्या होता है कि जो नहीं जुड़े हुए लोग वो तो कल्पना ही समझते हैं ये सब बातों को। ठीक है, तो जैसे बाबा बोलते हैं कि जब तक किसी चीज को समझा नहीं, जाना नहीं, देखा नहीं, तब तक ये कल्पना ही मानते हैं। मैं बाबा जी के 2-3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, 3 सालों जी से। तो इसको कहाँ तक माना जाए कि कल्पना नहीं था? भैया, ये तो देखिए मानने के ऊपर है ना। कल्पना होती तो आज ये इतने लोग इसमें जूझे नहीं रहते, जूझते नहीं। कल्पना का तो कोई आधार नहीं है ना, समझ का ही आधार होता है। समझ ही ट्रांसफर होती है, कल्पना ट्रांसफर नहीं होती। आपकी कल्पना मेरे को ट्रांसफर नहीं होगी।
है ना, समझ ही ट्रांसफर होती है। इसका मतलब है कि संयम में उनको समझ हुई, वो जो है हम सबको ट्रांसफर कर रहे हैं और हो रही है। कल्पना तो नहीं, ट्रांसफर नहीं होती। कहने का मतलब था भैया कि जो प्रमाण है ना, उसको जो प्रस्तुत कर रहे हैं, वो प्रमाण से, जैसे आप लोग जो बाबा जी के सानिध्य में रहे होंगे, सीखे होंगे, तो उनको तो प्रमाण दिखता होगा बाबा जी के कार्य व्यवहार में, या जो भी उनके रोज के हाँ, बात करने के जरिए। जी, उसको कहना चाह रहा हूँ कि उससे हमको हाँ बिल्कुल प्रमाणित हो ठीक। जाएगा कि हाँ, कल्पना नहीं था। ये हमको समझने की जरूरत है कि हम भी इसमें हम इसको 100% प्रूफ मान लें और सही है, और ये कल्पना की चीजें नहीं हो, और ये जानने के बाद मानो। ठीक है। बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है भैया, कि बाबा जी प्रमाण के स्वरूप में थे और उनके प्रमाण को देख के ही हम लोगों ने भी इसको समझने का प्रयास शुरू किया। ये बिल्कुल ठीक है। और बाबा जी को जिस विधि से देखा, देखिए बाबा जी ने समाधि और संयम विधि से अस्तित्व को देखा है। हमको बाबा अध्यवसायी विधि से, अध्ययन विधि से हमको समझ में आएगा, हमको दिखेगा। दिखना माने समझना। बाबा जी ऐसा बोल रहे हैं कि आपको अध्ययन विधि से देखेगा, क्योंकि हर आदमी समाधि संयम कर नहीं सकता है ना। तो बाबा जी को प्रमाण देख के ही, प्रमाणित देख के ही, मान के ही, स्वीकार करके ही हम लोगों ने अध्ययन शुरू किया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बढ़िया। हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते जी एक बोलिए। जी, एक प्रश्न है। जीवित परमाणु का उल्लेख आया है। जीवित परमाणु का थोड़ा बताइए, क्या है, व्हाट इज द मीनिंग? क्या चीज? जीवन परमाणु? हाँ, जीवन परमाणु भाई साहब, जीवन परमाणु। परमाणु तो परमाणु होता है, जीवन परमाणु से क्या तात्पर्य है यहाँ? जीवन परमाणु एक ऐसा परमाणु है जो गठन पूर्ण है। जो देखिए, बाकी जो भौतिक परमाणु हैं वो रासायनिक क्रिया, भौतिक क्रिया करते हैं, उनमें अंशों का आदान प्रदान होता है ना। जो विज्ञान की भाषा में बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। जी जी। पर पर जीवन परमाणु एक ऐसा गठनपूर्ण परमाणु है, उसमें न तो कोई अंश बाहर जाता है, न कोई अंश अंदर आता है। वो अपने आप में पूर्ण है। अच्छा। पूर्ण का मतलब है जिसके अंदर कुछ जाता नहीं, जिसके बाहर कुछ निकलता नहीं। तो गठनपूर्ण परमाणु जब हुआ तो जीवन परमाणु हो गया। जब कोई भी परमाणु गठन पूर्ण हुआ, उसका गठन पूर्ण हो गया तो जीवन हो गया, चैतन्य हो गया। उसी को जीवन परमाणु बोल रहे। बहुत अच्छा। अच्छा, गठन, गठन मतलब क्या हुआ? गठन माने उसकी संरचना, अच्छा उसमें जितने अंश समाने से वो पूर्ण होता है उतने अंश समा गए। अच्छा, बहुत अच्छा। न उसमें कम है न ज्यादा है, उसको पूर्ण बोलते हैं। जो ठीक है। कम से और अधिकता से मुक्त होता है उसको पूर्ण बोलते हैं। जी जी, थैंक यू। बहुत सुंदर। और कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो? इस गठन पूर्णता को मैंने जिस तरह से समझा है, मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। आनंद दमानी फ्रॉम इंदौर। जी जी। जैसे साइंस ने जैसे बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स में मास और वेट नहीं रहता है, जो भी एटॉमिक मास होता है वो सिर्फ प्रोटॉन्स में रहता है, या जो न्यूक्लियस जो सेंटर में रहते हैं उसी में रहता है। तो इस गठनपूर्ण परमाणु का जिस तरह से डिस्क्रिप्शन किया है बाबा जी ने, उसमें ऐसे बताया कि एक पार्टिकल सेंटर में रहता है, सेकंड ऑर्बिट में 2 रहते हैं, फिर थर्ड ऑर्बिट में 8 रहते हैं, फिर 18 और फिर 32। तो ये जो मोशन में रहते हैं पूरे इलेक्ट्रॉन्स, तो when there are 60 particles on the outside moving at high speed, and वो उस एक सेंटर के पार्टिकल को भी वेटलेस कर देते हैं। तो ये पार्टिकल जो है वो भार और बंधन से मुक्त हो जाता है, और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आशा, इच्छा, विचार युक्त हो जाता है। ऐसा अपन काफी डिस्क्रिप्शंस है इसके लिखे हुए। तो इसको अपन पूरा सब जोड़ के देखते हैं तो बहुत इजीली इमेजिनेशन में आता है कि दिस इज ए काइंड ऑफ एन एटम, जिसमें कि द सेंटर पार्टिकल की जो वेट है वो पूरी वेटलेस कर देते हैं। बाकी जो सराउंडिंग 60 पार्टिकल्स जो ऑर्बिटल मोशन में और
कंपनात्मक गति और वर्तुलात्मक गति वो दोनों करते हुए उसके साथ जब रहते हैं तो इट बिकम्स वेटलेस, सो दैट गिव्स इट्स द परमानेंस। ठीक है भैया, ठीक है। थैंक यू। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ कहना हो, कोई बात हो, पूछना हो? किसी को कुछ समझ में आया हो जो हमको नहीं आया हो तो समझा भी वो सकते हैं। समझा भी सकते हैं, ठीक बात है। कोई हम अच्छी लोग बात तो 10 पेज में लगी हो आपको, वो भी आप रख सकते हैं। इसमें एक प्रश्न और आता है कि जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं तो वर्ल्ड में काफी डिफरेंस मिलता है, लोग ऐसे नहीं हैं। क्या भैया? जब हम मध्य दर्शन को प्रैक्टिस करते हैं और इसके जी। तरह से जीने लगते हैं, ईमानदारी, भागीदारी, समझदारी, तो व्यवहार में बड़ी कठिनाई आती है। जब हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाते हैं तो वहाँ ऐसी ईमानदारी नहीं है, ऐसी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वहाँ पे छल कपट है, लोग अपने तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, अपने ट्रिक से बातें करते हैं, डबल फेसेस हैं, तो वहाँ पे बड़ी दिक्कत होती है। इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो वहाँ कैसे चलना चाहिए, कैसे करना चाहिए? भैया मेरे को ऐसा लगता है पहले हम अपने आप में समाधानित हो जाएं। देखिए अभी बाहर जो जिस तरह से लोग जी रहे हैं, हमको जीना तो पड़ेगा उनके साथ, हम उनसे अलग हो नहीं सकते, है ना। और जिस विधि से वो जी रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको थोड़ा बहुत उसी विधि से जीना पड़ता है। तो कहीं आप जाएंगे काम कराने, आपको अगर कुछ देना है तो आपको देना ही पड़ेगा, बिना दिए आपका काम होगा नहीं, जी जी। है ना। वो सब तो व्यवहारिक चीजें हैं, है ना। अपन उस लेवल तक अभी नहीं जा सकते। पहले हम समाधानित हो जाएं, जी। हम सुखी हो जाएं, और ये सब चीजों से फिर हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम ओके। हम उनसे प्रभावित नहीं होंगे। अभी क्या है, हम पढ़े हैं, आप और हम दोनों की हमारी एक ही स्थिति है, मैं अपने को अलग नहीं बोल रहा हूँ, जी। है ना। हम अभी केवल पढ़े हैं, अभी हमको समझ में नहीं आया है। जब हमको बोध होगा, साक्षात्कार होगा ना, तब हमारी वो स्थिति आएगी कि इन सब चीजों के रहते हुए भी हम परेशान नहीं होंगे। अच्छा। अभी जो बाहर की स्थितियों से हम परेशान हो रहे हैं ना, वो अभी हम भी अधूरे हैं, इसलिए परेशान हो रहे हैं। बहुत अच्छा। ये तो बोध हम कब अपना होगा? नमस्ते भैया जी। और ये बोध एक मिनट इसमें मैं भी नमस्ते थोड़ा दीदी जी। हाँ, एक मिनट बेटा दीदी है। जी। हाँ उस जी। बात को मैं थोड़ा उसमें मेरे को ये भी लगता है भैया कि जैसे 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 आप बोले कि जैसे जैसे हम समझते हैं, समाधानित होते हैं, तो यहाँ पर ये भी समझ आता है कि जब हमको खुद पर भरोसा होगा, मानव जाति का क्या स्वरूप है, मानव का क्या स्वरूप है, तो दूसरे मानव पे भी भरोसा होगा कि वो सुखी होना चाहता है, पर अभी उसको सुखी होने के तरीके नहीं पता है। वो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने से सुखी हो जाऊंगा, ऐसा करने से। तो मानव पे भरोसा होने से हम उसके द्वारा की जाने वाली गलतियों से फिर प्रभावित नहीं होंगे, और न सामने वाले के आशय में के प्रति शंका करेंगे। तो अभी हमारे अंदर जो पीड़ा है वो मतलब मानव क्यों ऐसा कर रहा है, इस बात से पीड़ा हो जाती है। जी। लेकिन जब हमको ये पता चल जाएगा कि कोई भी मानव गलती करना नहीं चाहता है और योग्यता की कमी के कारण गलती कर रहा है, तो बहुत सारी पीड़ा तो हमारी उस विश्वास के आधार पे भी विलय हो जाएगी, है ना। ऐसा मेरे को लगता है कि विश्वास का जितना आधार हमारा मजबूत होता जाएगा मानव जाति के ऊपर, कि स्वयं के प्रति विश्वास, और मानव भी, सभी मानव सही जीना चाहते हैं, गलती करना नहीं चाहते हैं, ये विश्वास जितना मेरे अंदर दृढ़ होता जाएगा, उतना मेरे ऊपर गलतियों का प्रभाव कम पड़ेगा, पर मानव की स्वीकृति बढ़ती जाएगी। तो ये बहुत अच्छी स्थिति आ सकती है आगे। जी 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 जी, बढ़िया। हाँ हाँ, बहुत बोलिए बढ़िया, बेटा। बहुत बढ़िया। रश्मि बेटा जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ दीदी जी, बस मैं वो भैया जी के क्वेश्चन के बारे में ही थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी। हाँ हाँ, बताइए बताइए। जैसे भैया जी बोल रहे थे कि
दुनिया में सब ऐसे लोग हैं तो हम कैसे जिए। तो मैं भी पहले ऐसे ही सोचती थी, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि सब लोग बुरा ही चाहते हैं और बुरे ही हैं, तो फिर कैसे जिया जाए। पर अब जैसे जैसे पठन, पिछले 3 सालों से मैं जीवन विद्या से जुड़ी और पठन करना प्रारंभ किया, तो डे बाय डे मैं अपने आप में ये चीज देख पा रही हूँ कि इसके प्रति मेरी निष्ठा बन रही है। जैसे जैसे समझ मेरी बन रही है, तो सारी स्थिति परिस्थितियों को हैंडल करना मुझे कन्वीनियंट होता जा रहा है। तो यदि कोई, जैसे मैं किसी शिविर में किसी भैया जी दीदी जी से सुना था कि कोई सेकंड में है, कोई थर्ड में है, कोई 10th में है, कोई 11th में, ऐसे हम लोग क्रम से होते ही हैं स्कूल में, शिक्षा विधि में। वैसे ही यहाँ मुझे दिखने लगा है कि ठीक है, यदि किसी की स्थिति अभी ऐसी है तो वो अभी हमारे से छोटी क्लास में है, तो वो डे बाय डे समझ जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम मतलब फील नहीं होती है उतनी, और वो स्थिति परिस्थिति को हमें समझ में आने लग जाती है, तो हैंडल करना भी आ जाता है। ऐसा मैं अपने आप में समझ पा रही हूँ। तो फिर जो हम परेशान होते हैं और कैसे उन लोगों के साथ जिया जाए, या ऐसे ही है तो हम भी वैसा करें, ऐसी स्थिति नहीं बनती है। मतलब हम फिर कूलली सारी चीजों को हैंडल कर पाते हैं, तो फिर कोई परेशानी होती ही नहीं है, ठीक बात। बहुत अच्छा ये एकदम इजीली हैंडल हो जाती है। तो हम मतलब हम नहीं हिलते डुलते हैं और हम खुश ही रहते हैं। तो हमको खुश देखकर सामने वाला भी अपने आप रिएक्ट करना बंद कर देता है, या फिर हम उस स्थिति से इजीली निकल जाते हैं। दोनों भी बात हो ही जाती है। बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अपने आप में। बहुत दीदी बढ़िया, मेरा बहुत एक अनीता दी मेरा एक सवाल है। अध्ययन की हेलो जी भैया बोलिए बोलिए। हाँ दीदी, ये सवाल है कि अध्ययन की विधि क्या होगी। जैसे अभी दीदी बात कर रही थी, तो अगर सीरियसली अध्ययन किया जाए घर पे ही, क्योंकि हम कोरोना में इधर उधर जा नहीं पाते, मेरी आवाज तो जाए फिर मैं बात करूँ। तो सीरियस अध्ययन का विधि क्या होगा? किताब पढ़ने से होगा, या गोष्ठी से अटेंड करने से होगा, या शिविर से होगा? शिविर तो अटेंड किए बहुत सारे। करो बात। भैया दीदी क्वेश्चन समझ में आया? हाँ एकदम एकदम समझ में आया भैया। जी दीदी तो समझा जा रहा है। इसको दबा की करूँ। नमस्ते सभी को। एक मिनट उनकी जो प्रश्न है ना, बियर भैया आप दे रहे हो उत्तर? हाँ भैया देखिए, अध्ययन जो है कहीं भी हो सकता है। हेलो जी भैया हाँ भैया जी। अध्ययन कहीं भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, शिविर में भी हो सकता है। अध्ययन एक्चुअली मानसिक प्रक्रिया है। और जी भैया जैसे ही हम कुछ पढ़ते हैं उसको कल्पना करके देखना चाहते हैं। आवाज आ रही है? जी भैया आ रही है ना, हम साथ साथ कल्पना करते हैं उसकी, है ना, उसका। और जब मानव के संबंध में अध्ययन करते हैं तो उसकी तुलना करते हैं अपने 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 रेफरेंस में, कि मैं जैसा सोच रहा हूँ, जैसा मैं विचार कर रहा हूँ, जैसा मैं जी रहा हूँ, क्या वो न्यायपूर्वक है, धर्मपूर्वक है, सत्यपूर्वक है। तो जब हम इस तरह से तुलना करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारी प्रवृत्तियां, हमारे विचार परिमार्जित होने लगते हैं, वो न्याय की ओर, धर्म की ओर, सत्य की ओर अग्रसर होने लगते हैं। तो इस तरह से अध्ययन है। अध्ययन मतलब हमारे मानसिक, हमारी विचारिक स्थितियों का परिष्कृत होना, परिमार्जित होना और मानवता की ओर अग्रसर होना, ये अध्ययन है। भैया मेरे कहने का मतलब है, जो बुक्स पढ़ना है या वीडियोस देखने हैं, बाबा जी के बहुत सारे वीडियोस अभी आ गए हैं हमारे पर, बहुत सारे उपलब्ध है। पहले नहीं था इस तरह से। इधर मैं देख रहा हूँ 5-6 महीने से इतने सारे वीडियोस हैं कि, लेकिन वो जो लिंक है ना, लिंक मतलब कि एक होता है, जिसे वो दीदी बात कर रही थी कि 1 2 3 लेवल क्लासेस जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं कहाँ हूँ और कैसे प्रोग्रेस करना है मुझे, आई एम टॉकिंग इन दैट डायरेक्शन, कि हमको अभी अध्ययन का सही स्वरूप क्या होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग ये पहला बुक पढ़ना शुरू किया, बुक मैंने पढ़ा है, तो वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाए। जो 8 बुक है बाबा जी का या 10 बुक है, तो उस बुक की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन बुक्स को पढ़ते जाइए, पढ़ते पढ़ते चिंतन कीजिए,
जी भैया। पढ़ मतलब केवल पढ़ने से नहीं होगा ना भैया, उसमें जो लिखा हुआ है उसको जीवंत करने का प्रयास करना है, उसको जीने का प्रयास करना है। अच्छा भैया। क्योंकि अगर हम केवल पढ़ते जाएंगे तो कुछ नहीं होगा उससे। आज पढ़ेंगे, 2 महीने बाद भूल जाएंगे, जी 2 भैया। महीने बाद फिर पढ़ेंगे, 4 महीने बाद फिर भूल जाएंगे। उसको जीने का प्रयास करना है, मतलब पढ़ना और जीने का प्रयास करना, ये अध्ययन विधि है। अच्छा, बहुत बढ़िया। जी। और आप ये भी कर सकते हैं भैया कि जैसे मेरे को लगता है कि 6 महीने का एक बार समय निकालें, क्योंकि 6 महीने का जो अध्ययन शिविर है उसमें पूरे वाङ्मय को एक साथ बैठवा है लाइन पे। पूरे ग्रुप में समझते हुए हम पढ़ते हैं, जी तो भैया। वो एक बहुत अच्छा माध्यम है 6 महीने का अध्ययन शिविर। क्योंकि क्या होता है, आपको मानव का सानिध्य तो चाहिए, मंजू छोड़ना जोड़ा कर दो और सानिध्य यदि लगातार रहता है ना तो हम बहुत सारे जी दीदी, पहले एक महीने का दीदी, पहले छोटी में 1 महीने का होता था तो लोग जाते थे 1 महीना का। अभी 6 मंथ्स का जो शुरू हुआ है ना, तो उसमें हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, उसमें टाइम निकाल के आना चाहिए। आपकी अच्छी बात है, बहुत इससे क्या होगा ना कि हम बहुत अच्छे से एक बार चीजों को समझ लेंगे, है ना? ठीक है ना? जी दीदी, थैंक यू दीदी, धन्यवाद। जी जी। तो ये 6 महीने का ऑनलाइन नहीं होता है क्या? नहीं, ऑनलाइन नहीं होता 6 महीने का भैया। अच्छा। मैं विजय, मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। जी। मैंने तो पहले से ही यूट्यूब से ही अभी तक चालू है, क्योंकि कोरोना जब शुरू हुआ तभी मुझे मेरे दोस्त ने इसको दिया। और जैसे भैया ने बताया, वो चिंतन से हम लोग एकदम डूबे हुए हैं कचरे में, ऐसा मुझे फील हुआ। मैं एकदम कचरे में था, तो धीरे धीरे आगे जब बाहर निकल रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे भैया ने बताया चिंतन, और चिंतन तो करता हूँ तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। फिर व्यवहार में कहाँ पे लाऊं, फिर मैंने सोचा कि परिवार में ही शुरू करता हूँ। तो परिवार में जब शुरू किया तो धीरे धीरे मुझे अच्छा लगा। परिवार में बहुत द्वंद है, बहुत विरोध है, सब कुछ है, बट इस यहाँ पे जब मैंने शुरू किया तो मुझे अच्छा लगा। और बाहर भी किया व्यवहार में, और जहाँ पे काम करता हूँ उधर भी किया। तो अभी मेरा स्थिति जो है पहले से 6 महीने में बहुत ही अच्छा है। तो यही मैं कहूँगा कि मतलब व्यवहार में हम लोग जो सुनते हैं और जो भी मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, उसको चिंतन करके फिर व्यवहार में जब लाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे हो रहा है ऐसा। मुझे 6 महीने के बाद अभी मेरा स्थिति है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। और दूसरा बहुत जो बढ़िया भैया भैया। ने जो कल्पना वाला बताया, वो भी मेरे मन में बहुत दिन तक सवाल रहा कि बाबा जी ने ऐसा सोचा है और समझाया और देखा है। तो मैंने फिर कुछ चीज पहले से भी देखा था, वैसे साइंटिस्ट जैसे गैलीलियो हुए, आइंस्टाइन हुए, वो जब कुछ उनको समझ आ जाता था, वो जेल में भी थे गैलीलियो, उनको समझ आता था, वो खुशी से नाचते थे, बट लोग उनको समझ नहीं पाते थे। तो मैंने भी ये सवाल किया, मेरे जो दोस्त हैं इसमें तो बोल रहे हैं कि धीरे धीरे ये जब अपने में बैठ जाएगा, अपने में समझ आएगा, तभी वो बाबा क्या बोल रहे हैं वो समझ आ जाएगा, तभी वो मजा आएगा। तो वही मैं समझा हूँ, ये मेरा 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 ही समझ। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, है ना? और एक चीज है, वो खालिस्तान जब मैंने सुना था पहले, और फॉर्चुनेटली मेरे घर में एक बुक था, वो मैगजीन था, उसमें मैंने रदरफोर्ड का पढ़ा। तो रदरफोर्ड ने भी, रदरफोर्ड साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने भी यही सेम चीज बताया है, और सब चीज खाली है वो बताया। मैं ज्यादा अच्छे से नहीं बता पाऊँ, बट मुझे उससे अच्छा लगा कि क्लियर हुआ थोड़ा। ठीक है जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताइए, और कोई भाई बहन कुछ पूछना चाहे, बताना चाहे? हेलो। जी 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 भैया। नमस्ते सभी को। जी। ये मानवीयतापूर्ण आचरण क्या होता है? हाँ, मैं आपका चार्ट देखी थी, मैं पूछने ही वाली थी। हाँ भैया, भैया मानवीयतापूर्ण आचरण के बारे में पूछ रहे हैं भैया।
मानवतापूर्ण आचरण माने जो हर मानव को स्वीकार हो सके, आपको भी स्वीकार हो सके और किसी भी मानव का उसमें कोई विरोध न हो। मतलब मोटी मोटी भाषा में बोलेंगे तो मानवतापूर्ण आचरण है। उसका फिर डिटेल है, मूल्य, चरित्र, नैतिकता के रूप में 3 उसके भाग हैं। मूल्य मतलब संबंधों को समझना, संबंधों का निर्वाह करना और निर्वाह करने से तृप्ति होना। जी हेलो, हाँ सुन रहा हूँ जी। जी भैया। दूसरा ये पूछना था मुझे कि सभी धर्म सफल हो जाएंगे, बताएं। ये जो परिभाषा थी ना, भूमि स्वर्ग हो जाएगी, मानव देवता हो जाएंगे, सभी धर्म सफल हो जाएंगे। सभी धर्म से क्या मतलब है? सभी धर्म का मतलब है जो हर वस्तु में हर अवस्था का एक धर्म है, वो सभी धर्म सफल हो जाएंगे। मानव धर्म, जीव जंतुओं का धर्म, प्राणावस्था का धर्म, पदार्थावस्था का धर्म, ये सब सफल होंगे। मतलब अपने धर्म के साथ रहेंगे। मैंने जो समझा कि मैंने समझा लौकिक धर्म यहाँ पृथ्वी पर हैं, तो मैं समझा कि सभी धर्म वो शायद समझ में आ जाएंगे करके, ऐसा मैं सोच रहा था। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, ये जो उन्हें लगा मानवीय, जो जिसमें संविधान में मानवीय आचरण रूपी मानवीय आचार संहिता को हम समावेश कर सकते हैं, तो वो कैसे आप देखते हैं? अभी जो हमारा संविधान है, मतलब अभी देखिए, अभी संविधान में क्या लिखा है, कोई इस तरह से चोरी करेगा तो उसको इतनी सजा मिलेगी, कोई इस तरह से डकैती डालेगा तो इतनी सजा मिलेगी, है ना। मतलब अपराधों के बारे में लिखा हुआ है और अपराधों की सजा के बारे में लिखा हुआ है। कोई मानव किस तरह से मानव बनेगा, किस तरह से मानवतापूर्ण जिएगा, ये इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो संविधान अभी अपराधियों का संविधान है, तब जो है मानवता का संविधान होगा कि मानव इस तरह से जिएगा, इस तरह से विचार करेगा, इस तरह से रहेगा, मानव के साथ इस तरह से रहेगा, प्रकृति के साथ इस तरह से रहेगा, इस सब का उल्लेख होगा। वो मानवीय संविधान होगा। तो मानवीय संविधान अपन को अपने जो अध्ययन के अस्तित्व, उसके हिसाब से अस्तित्व मूलक ज्ञान के हिसाब से कुछ बता सकते हैं आप इसको? नहीं, अस्तित्व मूलक, देखिए संविधान पुस्तक है बाबा जी की लिखी हुई, है ना। एक बार आप उसको थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि एक मतलब इसमें ऑनलाइन तो संविधान को बताना इतना आसान नहीं है। बस उसके मूल में समझ लीजिए कि मानव का आचरण कैसा होना चाहिए, मानव कैसे जिएगा दूसरे आदमी के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, प्रकृति के साथ, यही मानवीय संविधान। मानव का, एक अच्छे मानव का, एक सही मानव का विभिन्न स्तरों पे जीने का क्या तरीका होगा, यही मानवीय संविधान। जी जी। तो आपने लिखा एक जो पढ़ा, हम मानव सही में एक हैं जी, गलती में अनेक हैं, मतलब जी। तो ये थोड़ा मुझे समझाएं, मतलब समझ नहीं आया। देखिए, जब कोई हम सही करते हैं तो हर मानव एक जैसा ही करता है। जैसे 2 और 2 4 अगर बोलते हैं, ये सही है, तो ये सभी आदमी 2 और 2 4 बोलते हैं। और गलती करते हैं तो कोई 2 और 2 3 बोलेगा, कोई 5 बोलेगा, वो गलती हो गई। तो जो गलती में अनेक है, मतलब अगर वो हाँ, गलती में कोई 3 बोलेगा, कोई 5 बोलेगा, कोई 7 बोलेगा, 9 बोलेगा, वो अनेक हो गए। और सही में 2 और 2 4 एक, सभी एक जैसे ही बोलेंगे। तो फिर हम एक कैसे होंगे? मतलब सब मानव जो है एक जैसे एक हो गए, मतलब हाँ, सबका एक जैसे। हाँ, ये जानना जी। और जो 3 स्थितियां आपने बताई हैं, मतलब इसमें है ना, मानव सुखी होना चाहता है, मतलब जीव कोटि में तो ठीक है, जी रहा है, बताने जी। जैसे मानव सुखी होना चाहता है तो उसको कैसे आप बताएंगे? देखिए, ये मानव, ये तो हमको अपने आप में समझ में आता है ना कि हम सुखी होना चाहते हैं, दुखी होना नहीं चाहते। जी। जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमको ये पता लगता है कि हमारा हर क्रियाकलाप, हमारा हर कर्म, हमारी हर सोच विचार हमारे सुखी होने के लिए करते हैं। हम पैसा कमा रहे हैं तो सुखी होने के लिए कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं तो सुखी होने के लिए कर रहे हैं। तो आदमी में सुख पूर्वक जीने की चाहत है ही है, मतलब ऐसी प्रवृत्ति है ही है, उसको बस हमको पहचानना है।
कैसे पहचानना है कि सुखी कैसे होंगे हम। अभी तो हम इतना सब प्रयास करके भी सुखी नहीं है। किसी को लगता है मेरे पास 50 लाख इकट्ठा हो गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा। 50 लाख इकट्ठा होता है तो भी वो दुखी बना रहता है। जी तो सुख पूर्वक जीने की क्या विधि होगी, क्या तरीका होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये इस पूरे दर्शन में इसका विधि सम्मत वर्णन है। जो मनुष्य की मूल चाहत है वो कैसे पूरा होगी, उसको पूरा करने के क्या उपाय हैं, इसका वर्णन है। अस्तित्व दर्शन है, जीवन ज्ञान है, मानवतापूर्ण आचरण। तो ये पूर्ण जागृति है, जैसे आपने कहा कि यदि मनुष्य पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा जी। पूर्ण जागृति प्राप्त हुआ है नहीं है, पूर्ण जागृति क्या होता है आप उसको बताएंगे? नहीं, पूर्ण जागृति को जो इस मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता हैं, लेखक हैं, वो पूर्ण जागृत हुए बाबा ये नागराज जी। तो पूर्ण जागृत आदमी के जो है, मनुष्य के क्या लक्षण है? पूर्ण जागृत मानव के लक्षण है कि वो व्यवस्था में रहेगा, व्यवस्था में भागीदारी करेगा, मानवतापूर्ण आचरण करेगा। धन्यवाद आप। जी जी धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हाँ भैया जी पूछिए, आप हाथ उठाए हैं। शैलेन भैया है जी नमस्ते, सभी को नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते। एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और शुरू हुआ है ये। तो दीदी अभी तक मेरे को समझ में ऐसा आया है कि मतलब समझना मतलब जीना होता है, और इसे खूब अच्छे से समझ में आ गया है। जो समझ रहे हैं वही वही जी रहे हैं, जैसा जैसा समझ रहे हैं वैसा वैसा ही जी रहे हैं। जैसे मुझे लगता है कि इस गोष्ठी में रहने से मुझे कुछ फायदा मिलेगा, मेरे जीवन में गुणात्मक परिवर्तन होगा। तो मैं इस गोष्ठी में बना हुआ हूँ क्योंकि मैं तो समझता हूँ और ऐसा जी रहा हूँ। इसी तरीके से जो समझ रहा हूँ मैं अपनी जिंदगी में वो जी रहा हूँ, और लगभग सभी लोग ऐसा ही करते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है भैया, है ना। मतलब हाँ कोई जी, भी बात जब हमको स्वीकार होती है, और चूंकि ये पूरा दर्शन मानव सहज है, तो बाबा जी द्वारा देखा गया है, लेकिन बाबा जी द्वारा व्यवस्था को अब वो कृत नहीं है, वो जैसा है वैसा देखा गया है, और ये पूरी व्यवस्था मानव सहज है। इसलिए मेरे को लगता है कि जैसे जैसे हम ध्यान से पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमको स्वीकार होता है तो जीने में आता है, क्योंकि हम सोचते हैं। तो ऐसे ही शने शने हमारे जीने में आने लगेगी चीजें, क्योंकि वो सहज स्वीकार होती है। तो जितनी 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 बात स्वीकार होती जाएगी वो जीने में आएगी ही आएगी। बहुत बढ़िया। और दूसरी बात है जो मैंने बहुत पहले विद्यालय में आपसे सुनी थी कि जो भी होगा क्रम से होगा, समय से इसका कोई लेना देना नहीं है। पहली बात समझ में आएगी तभी उसके ऊपर की बात समझ में आएगी। हाँ जी भैया, लेकिन सूचना हमको पूरी लेनी होगी, ये भी एक बात है ना। हाँ इसमें ये भी एक बात है। हाँ ये भी बात ध्यान में रहे कि सूचना पूरी होगी, अध्ययन क्रम से होगा, है ना। तो ये जो हम पठन करते हैं, और जो ये 6 महीने में पूरी वाङ्मय का पठन होता है, ये हमारी स्मृति में एक बार सह अस्तित्ववाद की पूरी सूचना आ जाए, मध्यस्थ दर्शन की पूरी सूचना आ जाए कि व्यवस्था को जैसा देखा गया है ना। उसके बाद अपना स्वत्व जब बनने का होगा तो वो क्रम से होगा, क्रम से हम अध्ययन करेंगे, है ना। सब कुछ क्रम से है। बढ़िया, ठीक है, थैंक यू। बढ़िया। और कोई किसी की कोई बात? हाँ, किसने हाथ उठाया है भैया? हाँ मैंने हाथ उठाया। मैंने हाँ मैं जब इसको सुना पहले तो फिर दिमाग में तो बहुत कुछ चलता रहा, नींद भी ठीक नहीं हुआ कि मैं कहाँ पे हूँ, बहुत नीचे हूँ। तो हम लोग मगर व्हाट्सएप में बाहर बहुत बड़ा बड़ा बात करते हैं देश के बारे में, समाज के बारे में। तो फिर मैंने खुद ही अपना रेडियस और सर्कल ठीक किया कि नहीं परिवार में शुरू करूंगा। जैसे जो छोटी छोटी बात है
दूसरों के अयोग्यता से प्रभावित ना होना। तो घर में ही शुरू किया। जैसे मैं काम करता हूँ तो बच्ची आके बोलती चलो खेलने चलते हैं। मैं पहले गुस्सा हो जाता था, अरे मैं काम कर रहा हूँ, अभी और 1 घंटा लगेगा। तो अभी वो व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। तो वो सब बंद किया हूँ मैं खुद से ही प्रैक्टिस किया हूँ। तो ये छोटी-छोटी बातों से घर से ही मैं पहले शुरू किया। तो मुझे लगता है ये मतलब कुछ महीनों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और आगे और अच्छा होता जाएगा। जैसे भैया ने बताया कि क्रम से ही होगा, तो क्रम से बहुत अच्छे से हो रहा है। तो रेडियस जो है मैंने ठीक किया हूँ, मेरा जो सर्कल है उसी में पहले मैं ठीक हो जाऊँ, फिर बाकी आगे की चीज़ आगे होता रहेगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, है ना? छोटी-छोटी बातें हैं परिवार में जो व्यवहार रूप में होती है और जो हमारे अपनों को सुखी कर सकती है। तो पहले हमारा ध्यान उस ओर चला जाए तो ये हमारे अंदर विश्वास को भी बढ़ाएगा कि हाँ, मैं अपने व्यवहार को ठीक कर सकता हूँ, सब चीज़ें सही हो सकती है, मैं सुखी हो सकता हूँ। तो ये विश्वास दृढ़ होता जाएगा। बहुत सुंदर। जी, बताइए भैया आगे और कोई? दीदी नमस्ते। जी, नमस्ते। जी अनादि बोल रहा था मैं। जी, जी। दीदी किताब बुक में मैंने पढ़ी कि एक जगह वो राष्ट्रीय चरित्र का उल्लेख किया बाबा जी ने जी। कि संविधान बना तो हमें उम्मीद थी कि राष्ट्रीय चरित्र को, तो राष्ट्रीय चरित्र को हम कैसे परिभाषित करेंगे? क्या मतलब राष्ट्रीय चरित्र क्या होता, थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हुआ दीदी। भैया भैया राष्ट्रीय चरित्र माने मानवीय चरित्र। अच्छा, दोनों सेम है जी। हाँ हाँ, मतलब राष्ट्र का कोई चरित्र थोड़ी होगा। राष्ट्र तो एक भूमि है, उसमें रहने वाले जो मानवों का सम्मिलित चरित्र है वो राष्ट्रीय चरित्र है। तो स्टैंडर्ड मोरल गाइडलाइन ऐसा कुछ बोल सकते हैं जो नहीं, पूरे स्टैंडर्ड समाज को मोरल गाइडलाइन नहीं, ये आचरण है। जी जी मानवीय आचरण जो है ना, नॉट गाइडलाइन। जी, मतलब गाइडलाइन का मतलब होता है ऐसा जी भी सकता है, नहीं भी जी सकता। अच्छा, ये कंपलसरी में इसको अपन मान लें। ये कंपलसरी मतलब स्वभाव में रहेगा, वैसा ही जिएगा वो। कंपलसरी मतलब कंपल्सन भी नहीं है। जी जी, है ना? जी जी, बाबा जी ने जो उल्लेख किया मानवीय आचरण, तो मतलब वैसा वो पूरे देश या पूरी भूमि के लिए मान है ऐसा अपन हाँ उसी हाँ, को राष्ट्रीय पूरी धरती पे हर आदमी जो है जी इस तरह से ही जिएगा, मतलब उसका आचरण ऐसे ही होगा। जी जी है ना? जी तो भैया वो संविधान में होगा तो मानवीय, वो राष्ट्रीय आचरण, राष्ट्रीय चरित्र वही उसी को कहते हैं। जी 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 भैया जी, धन्यवाद। ठीक भैया, बहुत बढ़िया। और कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? क्या हो गया? और कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो लेते हैं। तो बढ़िया। नहीं हो तो हाँ, बहुत अच्छा, मेरे को लगता है हो तो, गया। हाँ 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 जी भैया। आज यही हमें तो तो ये पूरा भी करते लग रहा है हैं। कि हाँ यही पूरा कर देते हैं क्योंकि काफी बात हो गई है। और ये भी लग रहा है भैया कि अपन 6:30 से 8 बजे तक भी रख सकते हैं अब, है ना? हाँ हाँ, 6:30 से 8 ठीक है, 1.5 घंटा। जी भैया। इसमें क्या होगा, वो समय पे सब चीजें बढ़िया व्यवस्थित पूरी होंगी। तो आज की अपन अपनी क्लास को यहीं पर पूरा करते हैं और अगले रविवार को फिर मिलेंगे आगे के 10 पेज के पठन के साथ। और हम कोशिश करेंगे कि उस 10 पेज को 2-3 बार हम बहुत ध्यान से पढ़ें। और ध्यान से पढ़ने का मतलब इतना ही है कि हम खुद भी बहुत सारी चीजों को समझ ही सकते हैं, है ना? अपने ऊपर ये विश्वास बढ़ता है तो हम खुद समझ भी पाएंगे, और नहीं तो हम सबका सानिध्य एक दूसरे को प्राप्ति है। तो आपस में मिलके फिर नेक्स्ट संडे फिर हम मिलते हैं 6:30 से 8। तो ठीक है भैया। हाँ, नमस्ते तो सबको, सभी नमस्ते। को नमस्ते करते हैं, फिर जी, मिलेंगे। दीदी नमस्ते भैया। किताब ये अपनी किताब कौन सी चालू है भैया? जीवन विद्या एक परिचय भैया। नमस्ते। अच्छा अच्छा अच्छा, जी, तो 10 पेज तक आज हुआ है और नेक्स्ट संडे हम 10 से 20 पेज पढ़ के आएंगे। ठीक है, नमस्ते सभी को। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद दीदी आपका। नमस्ते दीदी जी। नमस्ते नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते सभी को। नमस्ते सभी को। नमस्ते दीदी। नमस्ते सभी भाई बहनों को, नमस्ते।
नमस्ते भाई, नमस्ते। नमस्ते दीदी।